धवल किशोर जय गोविंद गौर प्रभु जय जय मोहन चोर सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली अब की ले संभाल बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल बोली राधा कृष्ण भगवान की जय।
हेलो श्री राधे हेलो 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 स्टार्टिंग में बजा दूं हेलो श्री राधे बोले वृंदावन श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आज भारतीय लोक मंच के तत्वधान में और समस्त ग्रामवासियों के विशेष सहयोग से संगीत में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें आज आप और हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज की बहुत ही सुंदर पावन कथा, अंत में भगवान श्री ठाकुर जी की जन्मोत्सव की लीला। और आइए आज की कथा आपसे कुछ पलों पर आरंभ होने वाली है। हमारे बीच मंच पर दीदी जी का आगमन होने ही वाला है, तो आप सभी अविलंब अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के अविलंब कथा पंडाल पहुंचने की कृपा करें। और आइए श्रोताओं के विशेष मांग पर छत्तीसगढ़ी लोक भजन, हमें पता है सुहेलावासी छत्तीसगढ़ी लोकगीत ज्यादा पसंद करते हैं, खासतौर पे चनैनी गोंदा छत्तीसगढ़ के मशहूर गीतकार गायक स्वर्गीय लक्ष्मण मुस्तुरिया जी का। तो आइए ये गीत आप सबके बीच में मैं इस धर्म मंच से प्रस्तुत कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी लोक भजन। लखन सिया राज राम चंद्रदेव उमापति महादेव की जय। प्यावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास की लिखी रामायण, वाल्मीकि के रचना हो, चारों वेद छह शास्त्र के सम्मत, संतन मन के कहना हो, संतन मन के कहना। सियावर रामचंद्र की जय।
गीत गाले हरि भजन गीत गाले हरि भजन गीत गाले हरि भजन जीवन सफल बनाने का रामायण गंगा मठावना रामायण गंगा हो अठाव दीदी रामायण गंगा हो अठाव भैया रामायण गंगा हो अठावना गीत गाते हरि भजन गीत गा हरि भजन जीवन सफल बनाने का रामायण गंगा मठावना रामायण गंगा ओ मठाव दीदी रामायण गंगा ओ मठाव भैया रामायण गंगा मठावना कोई नानक मरे साउंड शंकर गाने कोई नानक मरे साउंड शंकर गाने भादो महीना 8 कन्हैया भादो महीना 8 कन्हैया घर घर पूजा कराने का रामायण गंगा अठावे रामायण गंगा ओ अठाव दीदी रामायण गंगा ओ अठाव भैया रामायण गंगा अठावना गली गली गणगणती राधे कम सारे गली गली गणगणती विराजे कम सारे कुंवार मैया दुर्गा ताई मैया जय हो कंदेश्वरी मैया जय हो कंदेश्वरी पूरे मैया जय हो कंदेश्वरी मैया जय हो कंदेश्वरी पूरे कुंवार मैया दुर्गा ताई कुंवार दुर्गा झुमर झुमर गाने का रामायण गंगा मठावना रामायण गंगा ओ अठाव दीदी रामायण गंगा ओ अठाव भैया रामायण गंगा मठावना कार्तिक महीना लक्ष्मी दाई से संपत्ति समाते कार्तिक महीना लक्ष्मी दाई से संपत्ति समाते अघन पूज नरियल के चढ़ाने का रामायण गंगा मठावना रामायण गंगा ओ अठाव दीदी रामायण गंगा ओ अठाव भैया रामायण गंगा मठावना
गीत गाने हरि भजन, गीत गाने हरि भजन, जीवन सफल बनाने का रमाई गंगा रमाई गंगा ओ थावती रमाई गंगा ओ थाव भैया रमाई गंगा रमाई गंगा आवे रमाई गंगा आवे रमाई गंगा आवे। आइए एक पुनः और बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी लोकगीत छत्तीसगढ़ अंचल के हमारे सुप्रसिद्ध गीतकार गायक स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरी जी का ये गीत भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया भारत माते रतन बेटा बढ़िया रे भारत माते रतन बेटा बढ़िया रे मैं छठी बढ़िया रे मैं छठी बढ़िया गा भारत माते रतन बेटा बढ़िया रे मैं छठी बढ़िया रे मैं छठी बढ़िया गा गाओ माटी खातो माने न देखे हंसी पातो
गानू मैना गरिया सीतन के गढ़ भैया धन हरिया मैं छठी गढ़िया मैं छठी गढ़िया रे। राम रे राम सीता दया मया मोर परिवर्तनी परी की सेवा मोर सिखानी काम पानी सहमैया मैला हरिया रे मोर चलई गोना मैला हरिया रे मैं छठी गढ़िया रे मैं छठी गढ़िया हीरा आटत उमर पहाड़ी सुनत गारी कान पिरागे अतिया देखत आँखिया भूसा के पूरी लुंगवागे जन का मोला निर्वाणी हरिया रे सीधा तो सीधा नहीं टूटूनी करिया मैं छठी गढ़िया रे मैं छठी गढ़िया भारत माँ के रतन बेटा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे मैं छठी गढ़िया रे मैं छठी गढ़िया मैं छठी गढ़िया रे मैं छठी गढ़िया मैं छठी गढ़िया मैं छठी गढ़िया। बोली छत्तीसगढ़ महातारी की जय, बोली भारत माता की जय, बोली व्यास महाराज की जय। मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम 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 प्रणाम। मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम। आसन पर गुरु आप विराजो, आसन पर गुरु आप विराजो, आसन पर गुरु आप विराजो, आसन पर गुरु आप विराजो। भक्तों के प्रभु काज समारो, भक्तों के प्रभु काज समारो, भक्तों के प्रभु काज समारो, भक्तों के प्रभु काज समारो। बैठे हैं तेरे धाम, मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम। बोले व्यास महाराज की जय हो।
आंखों से तेरा प्यार झलकता, 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 भक्तों पर आशीष बरसता, भक्तों पर आशीष बरसता, ओ भक्तों पर आशीष बरसता। भक्तों पर आशीष बरसता। जपूं मैं तेरा नाम मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम। हाथ लगी तेरे दरस को गुरुवर, हाथ लगी तेरे दरस को गुरुवर, लगन लगी मेरे दिल को गुरुवर, लगन लगी मेरे दिल को गुरुवर, लगन लगी मेरे दिल को गुरुवर। लगन लगी मेरे दिल को गुरुवर। और छोड़ दियो सब काम मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम, प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुझे प्रणाम, मेरे प्रभुदेव तुझे प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बलव्यासनारायण भगवान की जय, वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी से निवेदन, अपने जगह पर खड़ा हो जाइएगा, पास आ जाइएगा। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय आरती में प्रवेश करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसतो दुर्यो जायत श्रोत्राद्वारिस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु श्री महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगारवसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी कृष्ण नमः। मंदारमाला फुलचालकाय कपालमाला से कराय, हृदयंबराय हृदयंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम प्राणपुरुषाय नमः। राधा कृष्णाभ्याम नमः। देवम दर्शयामि। सभी अपने जगह पर 4 बार प्रदक्षिणा लगा लीजिए। ओम जय ध्यान भजन्ते श्रीकाहस्तान संगणः तेषांगं सत्रयोजनवधन्वानि तन्मसे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जले निषिद्धिं गणमं पुष्पाभिदेवो नमः। सभी अपने अपने हाथ में अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। भगवान जिसके मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना करे। अधमंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जग्नेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजात करवेदरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा गृहाणां परमेश्वरी। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले गजानन स्वामी की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य की बात कि आज आप अभी चौथे दिवस की इस पावन कथा पर प्रवेश कर चुके हैं। पूज्य दीदी जी का हो चुका है। आप सभी आरती पश्चात यथाशीघ्र अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। आज चूंकि कथा का चौथा दिवस, इस पावन पुनीत अवसर पर हमारे बीच कुछ सम्मानी जन हमारे बीच पहुंचे हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि आप आएंगे और पूज्य दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी सोहेला के तत्वाधान में यह बहुत ही सुंदर गौ संरक्षण एवं रक्षा के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ही एक अनुभव और बहुत ही एक सुनहरा पल एक ज्ञात कराती है कि आप सभी के सहयोग से है आयोजन हो रहा है। तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए नाम लेना चाहूँगा। आप एक एक करके आकर के दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कार्तिक राम वर्मा कुफमंदी से आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में श्री परमेश्वर वर्मा जी कुशमंदी से आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तथा हमारे भारतीय गौ क्रांति समिति सोहेला के सदस्य पंकज वर्मा ग्राम लोहारी से आप भी आकर के
दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। महेंद्र वर्मा ग्राम लोहारी से आप भी पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तथा सोनू निषाद आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनके जिनके नाम यहाँ से लिए जा रहे हैं, कृपया आप आकर के दीदी जी से आशीर्वाद लेते जाएंगे यथाशीघ्र। इसी कड़ी में हमारे ग्राम के बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कश्यप जी आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी का सहयोग हमें चूंकि मिलता रहा है किसी रूप में, और दीदी जी का हेलो स्वागत पश्चात आप हेलो हेलो आप और सभी आज के चौथे दिवस की कथा और पेज चलेंगे। मुझे दीदी जी के सानिध्य में बोलो जय जय श्री राधे राधा रमन लाल की, जगत जननी गौ माता की, बाकी बिहारी लाल की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोली गौ माता की जय। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। बोली व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम। हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बुफलचारिभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर्य पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय
कृष्णाय वयं नुमः रन्ध्रान् वेणुरधये सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति मेरी भोबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की झाई परे तो श्याम हरित ऋतु हो श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सरस्वती मैया की बोली सद्गुरुदेव भगवान की बोली बाल कृष्ण लाल की बोली श्री गौ माता की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम जय 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ी द्यूत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की श्री राधा रमन लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पधारे सभी हरि भक्तों को सभी श्रोत्र वृंदों को माताओं एवं भाइयों को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले मनवाड़ी को शुद्ध करने के लिए सभी प्रभु नाम संकीर्तन करें।
सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए सभी भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। हरे नारायण राधे बड़ी बाकी प्यारी लाल की। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गाइए सभी भाव। हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। राधे
देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाके मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। गाइए सभी भाव से ताली बजा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। चलिए अब आप लोग की बारी। हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सभी दोनों हाथों पर ताली बजा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। जय जय श्री राम। जय 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 जय।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली श्री गौ माता की। आइए भगवान श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में, जो कि इस कली काल में हम कलयुग वासियों को मुक्ति प्रदान करने का मार्ग श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस। कल आप सभी ने बहुत ही सुंदर भगवान की अनेक अनेक कथाओं को श्रवण किया। प्रारंभ में आपने पृथु महाराज जी का चरित्र, राजा प्राचीन बरही की कथा, जड़ भरत जी की कथा, कि कैसे भरत जी की प्राण रक्षा करने के लिए मां भद्रकाली अपनी मूर्ति से प्रकट होकर सारे लुटेरों का सिर धड़ से अलग करती है मां भद्रकाली। बोली बांके बिहारी लाल की। उसके पश्चात आपने अजामिल उपाख्यान की कथा कि किस प्रकार जो अजामिल इतना बड़ा पापी होते हुए भी इसने भगवान के नाम को लिया और इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसमें आपने नाम की महिमा कि कैसे एक नाम हमारा उद्धार करती है, और अनेक अनेक कथा श्रवण करते हुए अंत में आपने बहुत ही सुंदर भगवान की नन्हे से भक्त प्रहलाद जी की कथा श्रवण की। कैसे भक्त प्रहलाद की भक्ति, जो आज अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान एक खंबे से नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु अर्थात अभिमान का भगवान ने उद्धार किया। तो देखिए प्रहलाद का अर्थ क्या होता है सचिन। प्रहलाद का अर्थ होता है कि जिसके भीतर आह्लाद हो। आह्लाद अर्थात जो विश्वास की परिकाष्ठा हो, वो है प्रहलाद। आज देखिए भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने कितना मारने का प्रयास किया, उसको खाई के नीचे डाल दिए, विष देकर मारने का प्रयास किया, अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया, पर प्रहलाद की भक्ति ठाकुर के प्रति थोड़ी भी कम नहीं हुई। प्रहलाद ये जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पर उनका नारायण उनको बचाने जरूर आएगा। हमारे जीवन में थोड़ा संकट क्या आ जाता है सज्जनों, भगवान के प्रति हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि नहीं। थोड़ा दुख क्या आ जाता है, भगवान से प्रश्न करने लगते हैं, हे भगवान क्या कर रहे हो, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों दे रहे हो। आज इस नन्हे से बालक पर भगवान पिता ने कितना मारने का प्रयास किया, पर इसका विश्वास भगवान के प्रति जरा भी कम नहीं हुआ, और आज उसी विश्वास की वजह से हमारे भगवान को आना पड़ा। जब भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो क्या चाहिए, तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति ना हो। जिस पिता ने प्रहलाद को इतना मारने का प्रयास किया, उसके लिए प्रहलाद ने वर मांगा। भगवान कहते हैं कि योग चाहे तो योग दे डारू, भोग चाहे तो भोग दे डारू, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारू। क्यों? क्योंकि भक्त तो लेन ना देन करे, वाको टारियो ना जाए। भगवान कहते कि भक्त मुझसे जो मांगता है, भक्त मुझसे योग मांगे मैं उसे योग देता हूँ। भोग की लालसा अगर उसके मन में है तो मैं इसे भोग भी देता हूँ, पर कब? जब भक्त का भाव मेरे प्रति शुद्ध हो, निर्मल हो।
और इतना ही शुद्ध निर्मल प्रहलाद की भक्ति थी ठाकुर के प्रति, इसलिए आज भगवान को आना पड़ा। बोली नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। तो सज्जनों, जब इतनी कम आयु में प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर गए, फिर हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो जैसा कि मैंने कल कहा, हमने सोचा है, हमने क्या सोच के रखा, ये भक्ति वक्ति करना हमारा काम थोड़ी, ये तो बूढ़े लोगों का काम। भक्ति बचपन में नहीं, 55 पर छोड़ देते। पर ऐसा नहीं है, हम कोई भी कार्य प्रारंभ से करेंगे तभी वो नियम बना रहता है। इसलिए माता पिताओं को चाहिए, आप अगर कथा में आ रहे हैं ना सज्जनों, तो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आइए, इससे उन पे अच्छे संस्कार आएंगे। देखिए, स्कूल जाना, विद्यालय जाना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें अच्छे संस्कार भी होना जरूरी है। विद्यालय में तो केवल जानकारी दी जाती है, पर उस जानकारी का प्रयोग कहाँ करना है, ये हमें केवल और केवल सत्संग ही सिखाती है। तो आप कथा में लाएंगे तभी उनके अंदर संस्कार आएंगे। और आज के समय में हर बच्चे नास्तिक नहीं होते हैं। मैं भी आज की बच्ची हूँ। हर बच्चे नास्तिक नहीं होते हैं, बस कुछ प्रश्न होता है, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे। एक कोई खूब अपनी पढ़ाई पूरी करके लड़का आया, तो पिताजी ने बेटे के आने की खुशी में घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी। अब जैसी कथा रखी तो सब लोग सोचते कि विदेश से पढ़ के आए तो थोड़ा नास्तिक होगा, संस्कार कम होंगे, सब ऐसा विचार करते हैं। तो जैसे बेटा आया, पिता ने बेटे के आने की खुशी में घर में सत्यनारायण जी की कथा रखी। तो जैसे बेटा आया तो इधर पंडित जी आए, तो बेचारे गणपति जी लाना भूल गए, जिनकी पूजा प्रारंभ में करनी होती है। अब जैसे गणपति जी की मूर्ति लाना भूल गए, तो पंडित जी ने क्या किया, सामने एक सुपारी रख दी। अब बेटे से कहा, बेटा इसकी पूजा करो। अब बेटा भी तो विदेश से पढ़ के आया था। बेटे ने कहा, किसकी पूजा करें? पंडित जी ने कहा, गणेश जी की। बेटे ने कहा, ये कहाँ गणेश जी, तो सुपारी है, मैं क्यों इसकी पूजा करूं? मना कर दिया। अब जैसे मना किया, पीछे से पिता आया और आके एक थप्पड़ बेटे को मारा। बोले, क्या 2-4 दिन विदेश से पढ़ के आए तो भगवान को ही नहीं मानता? उसको डांटा, उसको मारा। या उसको डांटना नहीं चाहिए, पिता को समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा विधान है कि सुपारी को गणपति जी मान लिया जाता है। कोई वस्तु ना हो तो उसके स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाता है। समझाना चाहिए, समझाया नहीं, बस सोच ले तो नास्तिक है। फिर पूजा आगे बढ़ी तो पंडित जी बोले, पंचरत्न लाओ। बोले, पंचरत्न समर्पयामि। अब पंचरत्न थे नहीं, तो पंडित जी ने कुछ अक्षत दे दिए। बेटे ने फिर कहा, ये क्या है? पंडित जी ने कहा, बेटा इसी को पंचरत्न समझो। अब जैसी कहा समझो, बेटे ने फिर कहा, क्यों समझे? जैसी कहा क्यों समझे, फिर पीछे से पिता बोले, चुप, जो पंडित जी कह रहे चुपचाप करते जा। बेटे ने कहा, ठीक है। फिर पूजा आगे बढ़ी तो पंडित जी बोले, वस्त्र लाओ। बोले, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र थे नहीं, तो पंडित जी ने कुछ रक्षा सूत्र, मौली धागा दे दिया। अब बेटे को बोला, बेटा इसी को वस्त्र समझो। बेचारा बेटा समझता गया, पूरी पूजा हो गई। अब जैसी पूजा हुई तो पंडित जी ने कहा, हाँ भैया हमारी पूजा हुई, अब हमारी दक्षिणा लाओ। जैसी कहा, दक्षिणा लाओ। बेटा भी तो कम है नहीं, विदेश से पढ़ के आया। बेटे ने थोड़ा दिमाग लगाया, अपनी जेब में हाथ रखी। उसकी जेब में सिगरेट रखी थी, रेड एंड व्हाइट। उसको निकाला और उसके ऊपर जो सिल्वर का जो रैपर, जो पेपर होता है, उसको पंडित जी के हाथ में दिया। अब जैसे पंडित जी के हाथ में दिया तो पंडित जी ने कहा, अरे ये क्या है?
बेटे ने कहा, पंडित जी इसी को 100 रुपया का नोट समझो, इसी को 100 रुपया का नोट समझो। कहने कर, अगर आपके बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो डांटिए नहीं, जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। उत्तर देंगे तभी तो उसके मन में जो प्रश्न है उनको, उन प्रश्न का उनको उत्तर मिलेगा। तो आज भक्त प्रहलाद की ऐसी भक्ति कि अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद की भक्ति इतनी क्यों हुई? क्योंकि प्रारंभ से, बचपन से भक्त ने, प्रहलाद जी ने भगवान को भजा, तब जाके उनको भगवान मिले हैं। तो इस प्रकार सप्तम स्कंद में आपने प्रहलाद जी की कथा श्रवण की। आइए अब श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी कहते, राजन ये जो संसार के लोग हैं, जब इस संसार के लोगों के जीवन में सुख आ जाता है तो ये भगवान को भूल जाते हैं, और जैसे इनके जीवन में दुख आता है इनको सीधे भगवान की याद आती है। पर सज्जनों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम अगर सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों। वही परीक्षित, यहीं पर मुझे एक बड़ी प्यारी कथा याद आ रही है। सुखदेव जी बोले कि आसीद गिरिवरो राजन, स्त्री को तितिव श्रुतः, चिरोदेनावृत श्रीमाना, योजनायुत मुच्छिता। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक पर्वत था, त्रिकूट पर्वत, और उस त्रिकूट पर्वत की मंगलमय कंदरा पर एक हाथी रहता था, जिसका क्या नाम है जानते हो सज्जनों? जिसका नाम है गजेंद्र, जिसका नाम है गजराज। तो ये जो गजेंद्र है ये बड़ा बलशाली, इसके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति, इसलिए ये अपने आप को उस जंगल का राजा कहता। इस गजेंद्र की 50 पत्नी, 150 पुत्र थे। तो एक दिन गजेंद्र ने सोचा कि आज मैं अपने परिवार को लेकर के पिकनिक मनाने जाऊं। तो पिकनिक मनाने के लिए एक सरोवर के किनारे गए, और गए तो बड़े आनंद से सरोवर में सूंड से सूंड मिलाकर गजेंद्र अपनी पत्नी बच्चों के साथ जल विहार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो सरोवर का पानी है वो मैला होने लग गया। जैसी मैला हुआ तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, एक मगरमच्छ रहता। तो ग्राह को गुस्सा आ गया। ग्राह ने क्या किया, जल के भीतर भीतर आए और इस गजेंद्र के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। जैसी पकड़ा तो अभी तो ये डुबकी लगाने में मस्त था, तो इसको पता नहीं चला। थोड़ा और समय हुआ, तब ग्राह ने क्या किया, इसके पैर को थोड़ा कस के पकड़े। अब जैसे कस के पकड़े तो इसको लगा कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है। पर ये था तो बड़ा अभिमान करने लगा। होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, जब जान जाएगा कि मैं गजेंद्र हूं, अपने आप छोड़ देगा। कह के नीचे नहीं देखा। थोड़ा और समय हुआ, फिर ग्राह ने क्या किया, इस गजेंद्र के रक्त का शोषण करने लग गए। और जैसे ही शोषण करने लगे तब गजेंद्र को कष्ट हुआ, और नीचे देखते हैं तो क्या, इसके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। जैसे देखा, गजेंद्र अपनी पत्नी अपने बच्चों से बोले, हे देवियों, हे बच्चों, मुझे बचाओ, मेरे पैर को ग्राह ने पकड़ लिया है। पत्नी बच्चे सरोवर से बाहर गए, सूंड से सूंड मिला गजेंद्र को खींच रहे हैं। खींचते खींचते 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। गजेंद्र ऊपर तो नहीं आ रहे और नीचे जा रहे। सारे बच्चे थक गए, छोड़कर जाने लग गए। जैसी जाने लगे, गजेंद्र ने कहा, अरे बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मुझे बचाओ, मेरे पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। गजेंद्र के बच्चे बोले, पिताजी क्षमा करें, इतना समय बीत गया आपको खींचते खींचते। आप बाहर तो नहीं आ रहे और भीतर की ओर जा रहे।
हम थक गए आपको खींचते खींचते, हमें जाने दीजिए। कह के सारे बच्चे गजेंद्र को छोड़कर चले जाते हैं। बड़ा दुख हो रहा है गजेंद्र को। कह रहे हैं जिन बच्चों को मैंने इतना प्रेम दिया, आज वो मेरी मृत्यु के समय मुझे छोड़ के जा रहे हैं। पत्नियां भी कितने दिन खींचती, खींचते खींचते 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गया। और जैसे 1 महीना हुआ, गजेंद्र की पत्नियां भी गजेंद्र को छोड़कर जाने लगी। जैसे जाने लगी, गजेंद्र ने कहा, अरे देवियों, तुम लोग मुझे कहाँ जा रही हो छोड़कर? मुझे बचाओ, मेरे पैर को ग्राह ने पकड़ा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही, बहुत कष्ट हो रहा है। पत्नियों ने कहा, स्वामी, इतना समय, इतने दिन बीत गए आपको खींचते खींचते, आप बाहर तो नहीं आ रहे और भीतर जा रहे हैं, हमारी शक्तियां खत्म हो गई आपको खींचते खींचते, हमें क्षमा करे, जाने दे। कह के सारी पत्नियां भी चली जाती हैं। विचार करिए गजेंद्र के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज गजेंद्र के आंखों से आंसू की धार बहने लग गई। कह रहे हैं जिन पत्नियों को, जिन बच्चों को मैंने इतना प्रेम दिया, खुद तकलीफ सही पर इनको कभी कुछ नहीं होने दिया, आज वो मेरी मृत्यु के समय मुझे मरने के लिए छोड़ गए। इसलिए सज्जनों, इस संसार के लोगों का क्या विश्वास करना। जब तक जीवित हैं कहेंगे तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे, पर जब मृत्यु आता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। कुछ समय के लिए आएंगे देखने के लिए कि जी रहा है कि मर रहा है, फिर देखकर सब भाग जाते हैं। जब दुख आता है ना, सुख में सब साथ रहते हैं, पर जब दुख आता है तो सबसे पहले अपने ही हाथ छुड़ा के भागते हैं। स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ में सब साथ देते हैं। और आपको बताऊं सज्जनों, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये असल में कोई कहानी या कोई कथा नहीं है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये हमारा ही जीवन है। ये गजेंद्र कौन है? ये गजेंद्र कोई और नहीं, ये हम सब मनुष्य ही हैं। और ये ग्राह कौन है? ये ग्राह काल है। हम रोज उस काल रूपी मृत्यु, काल रूपी जो ग्राह है, वो रोज हमारे पैर को खींचे जा रहा है। रोज हम मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। व्यक्ति जब जन्मदिन आता है तो बर्थडे पार्टी मनाते हैं, मैं 1 साल बड़ा हो गया। बड़ा नहीं सज्जनों, हमारा 1 साल घट गया। हमारी आयु बढ़ती नहीं है, हमारी आयु घटती है। ये ग्राह कोई और नहीं, ये काल ही है जो मृत्यु बनकर नित्य हम रोज उस मृत्यु की ओर ही जा रहे हैं। और वहां ना कोई साथ नहीं देने वाला। और जब मृत्यु निकट आती है ना, सबसे पहले वो हमारे पैर को ही पकड़ती है, फिर पैर के द्वारा पूरे शरीर में। विश्वास करना है तो संसार के लोगों के ऊपर क्या, विश्वास करना है तो हमारे गोविंद पर करें। आज गजेंद्र पूरा शरीर जल के भीतर है, नेत्र से आंसुओं की धार बह रही है। भगवान को पुकार जरूर रहा है, पर क्या कह के? नाम नहीं ले रहा है। यही कह रहा है, प्रभु जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर लाया है, जो जन्म लेके अजन्मा है और अजन्मा होकर के भी जिसने जन्म लिया, वो आकर मेरी रक्षा करे। किसी भी देवी देवता का नाम नहीं ले रहा गजेंद्र, बस पुकारी जा रहा है। और क्या कह रहा है? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राम शरण, अब तो जीवन हारे।
राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे। हरि बोल। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राम चरण ले पछारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। हे गोपाल। मेरी वाकई प्यारी लाल की। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे हरि को पुकारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राम शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल
अब तो जीवन हारे। इस प्रकार गजेंद्र पुकार रहे हैं। आकाश मार्ग में सारे देवी देवता लाइन लगाए खड़े हैं, ये देखकर, ये सोच के कि हमारा नाम लेगा तो जाऊंगा। दुर्गा मैया खड़ी है, दुर्गा मैया कह रही है, अरे एक बार तो जय माँ दुर्गा कह देता, मैं अभी जाके इसको बचा लेती। मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। हनुमान जी देख रहे, हनुमान जी कह रहे, एक बार तो जय श्री राम बोल दे, मैं अभी जाके तुझको बचा लूंगा। मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों, मेरे राम जी का नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं। सब कह रहे हैं कि मेरा नाम ले तो जाऊंगा। तब हमारे भक्त वत्सल भगवान ने सोचा कि जो जन्म लेकर है जन्मा, अजन्मा होकर के भी जिसने जन्म लिया वो मैं ही तो हूँ, वो मेरा ही तो नाम है। मुझे जाना चाहिए गजेंद्र को बचाने के लिए। कह के भगवान गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ के मन में अभिमान आया, भगवान ने पहले अभिमान को तोड़ा और फिर भगवान सीधे गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े हैं गजेंद्र को बचाने के लिए। देखा गजेंद्र पूरे शरीर जल के भीतर की वह सूढ़ बचा था बाहर, आंखों से आंसुओं की धार बह रही, बचने की कोई संभावना नहीं। तब देखा दूर से भगवान को आते, प्रसन्न हो गया गजेंद्र, तुरंत कमल के पुष्प को तोड़ा, भगवान के ऊपर डाला। भगवान ऊपर से आए, गजेंद्र की सूढ़ को पकड़ा और इतनी जोर से खींचे कि उस गजेंद्र के साथ ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने गजेंद्र की मुक्ति, ग्राह का उद्धार कर दिया। बोले नारायण भगवान की। और इस प्रकार भगवान इस गज और ग्राह का उद्धार करते हैं। तो परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, ये गज और ये ग्राह कौन है जिसको बचाने के लिए स्वयं भगवान है? तो ये गजेंद्र कौन है सज्जनों? पूर्व जन्म में ये द्रविड़ देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा, बहुत अच्छा राजा। एक दिन इसने मौर रहने का संकल्प लिया, तभी वह दुर्वासा ऋषि आए। अब राजा ने तो मौर रहने का व्रत संकल्प किया तो कुछ बोले नहीं, जिसे देख करके दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्योंकि जितने भी ऋषि है ना सज्जनों, सारे ऋषियों में जो सबसे क्रोधी ऋषि है वो है दुर्वासा ऋषि। बहुत जल्दी इनको क्रोध आता। तो देख लीजिए भैया ना, जितने भी क्रोधी बैठे होंगे ना, सब दुर्वासा ऋषि के शिष्य, बड़े क्रोधी। जैसी आए देखा ये राजा मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा व्यवहार बिल्कुल एक ग्राह की तरह, एक हाथी की तरह है, जा तू हाथी बन जा। अब जैसे हाथी बनने का श्राप दिया, राजा हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, एक आपने क्या किया, मैं तो मौर रहने का संकल्प किया था, मुझे हाथी नहीं बनना, आप अपने श्राप को वापस लीजिए। कहा एक बार जो श्राप दे दिया जाता है उसको वापस नहीं ले सकते। तुम हाथी की योनि में तो जाओगे, पर तुम सरोवर जाना, वहां तुम्हारे पैर को ग्राह पकड़ेगा, तुम भगवान को पुकारना, भगवान आएंगे, तेरी मुक्ति करेंगे और तू पुनः राजा की योनि में आ जाएगा। तो वही इंद्रद्युम्न राजा दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण हाथी की योनि में आया। और ये ग्राह कौन है? तो ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में एक हुहु नाम का गंधर्व था, एक जोकर था। जोकर का क्या काम है? लोगों को रुलाना। क्या काम है? लोगों को हंसाना, ये जोकर का काम। तो ये गंधर्व भी लोगों को हंसाने का काम करता। एक दिन ये किसी नदी के किनारे पहुंचे, देखा छोटे छोटे बच्चे उदास थे, उसको हंसाने के लिए क्या किए, उस नदी में एक संत स्नान कर रहे थे, पानी के भीतर भीतर गए और उस संत के पैर को पकड़ लिया। संत को डर हुआ तो ये बड़ी जोर से हंसते हंसते आया। इसको देखकर संत होते बड़े क्रोधी, संत को आया क्रोध, श्राप दे दिया, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ, तू एक ग्राह बन जा। जैसी ग्राह बनने का श्राप दिया, फिर गंधर्व हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज क्या किया आपने, मैं तो जोकर हूँ, मेरा काम है हंसाना, बच्चों को हंसाने के लिए मैंने ये किया, मुझे ग्राह नहीं बनना। कहा तुम ग्राह की योनि में तो जाओगे, पर सरोवर में एक हाथी आएगा, उसके पैर को पकड़ लेना, भगवान आएंगे तेरा उद्धार करेंगे। आज वही वो गंधर्व ग्राह की योनि में आया
संत की कहने के अनुसार भगवान आए और इस गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार कर दिया। एक बड़ा ही सुंदर एक पंक्ति है, आप लोगों को सुना रही हूं और इसका अर्थ आप लोगों को बताना है कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होया, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सबको। समझ आया क्या कहा मैंने? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, तो भैया पाप करे सबको। अब आप लोग सोच रहे होंगे पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करने से कौन मिलता है? प्रभु जी मिलते। ऐसा नहीं, संधि विच्छेद हुआ है यहाँ। पाप करे नहीं है, पाप पकड़े है। पाप पकड़े प्रभु जी मिले, यानी जब हम भगवान के पैर पकड़ते हैं तो हमें ठाकुर मिलते हैं। पाप पकड़े प्रभु जी मिले और पाप पकड़े सुख होए। भगवान के पैर पकड़ेंगे तब जीवन में सुख आएगा। पाप पकड़े मुक्ति मिले, भगवान के पैर पकड़ते हैं तब जीवन में भजन आता है, भगवान का सानिध्य मिलता है, तब मुक्ति मिलती है। इसलिए पाप पकड़े सब कोई, भगवान की पैर सबको पकड़ना है। बोली बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार इस गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। देखिए आज की कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी, अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीला है। सुखदेव जी बोले एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम गए। भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि आ ही रहे थे कि मार्ग में दुर्वासा ऋषि को इंद्र मिले। इंद्र ने इतना सुंदर सम्मान किया कि दुर्वासा ऋषि ने उस प्रसादी माला इंद्र को पहना दिया, वहां से चले गए। अब जैसी गए सज्जनों, अब इंद्र तो बड़ा अभिमान करने लगा, ये मैं इतने बड़े स्वर्ग लोक का राजा, ये एक फूल की माला लेके क्या करूं। अभिमान में आके उस माला को अपनी हाथी को पहना दिया। अब हाथी क्या जाने कौन प्रसादी माला कौन फूल की माला। हाथी ने सूंड हिलाया, प्रसादी माला को जमीन में पटक दिया, वहां से चले गए। कुछ समय बाद फिर दुर्वासा ऋषि उसी मार्ग से गुजरे और उनकी नजर प्रसादी माला पे पड़ी। दुर्वासा ऋषि बोले, अरे तो वही प्रसादी माला है जो मैंने इंद्र को पहनाई। और जैसे देखा कि मेरी दी हुई प्रसादी माला ये जमीन में, तो सबसे क्रोधी ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि। फिर आया क्रोध, बोले उन देवताओं को अभिमान है कि वो इतने बड़े स्वर्ग लोक का राजा है। मैं इन सारे देवताओं को श्राप देता हूं कि इनसे इनका लोक, इनसे इनका स्वर्ग लोक छिन जाए। जैसे श्राप दिया सज्जनों, संत का श्राप कभी भी झूठा नहीं जाता। आज देवताओं के स्वर्ग लोक को दैत्यों के राजा जो बलि है उन्होंने छीन लिया। सारे देवता मारे मारे फिरने लग गए, दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास, कहा हे प्रभु कुछ करिए, हमारे लोक को वापस करिए। भगवान ने कहा जाओ तुम लोग समुद्र मंथन करो। अब जैसी कहा समुद्र मंथन, देवताओं ने कहा प्रभु समुद्र मंथन तो हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए तुम दैत्यों को भी शामिल करना पड़ेगा। अब वो दैत्य तो मानने वाले नहीं। तो भगवान ने कहा अरे देवताओं, अरियोपी ही संधेया सती का अर्थ गौरवे, अहिमुषद कवद देवा हार्थस्य
पदवीं गते। भगवान ने कहा देवताओं, अपना कार्य करने के लिए सबसे संधि, सबसे मित्रता करनी पड़ती है। इसलिए जाओ तुम लोग जाके दैत्यों से कहना कि हम समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा आधा तुम लोगों को भी दे देंगे। मान जाएंगे वो दैत्य बड़े लालची हैं। कहा ठीक है। सारे देवता गए, कहा रे दैत्य सुनो सुनो, चलो हम लोग ना समुद्र मंथन करेंगे और जो अमृत निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे, आधा तुम लोगों को भी दे देंगे। अब जैसी कहा तो सारे दैत्य भाई क्या सोचने लगे जानते हो सज्जन? सारे दैत्य भाई ये सोचने लग गए, अच्छा समुद्र मंथन करोगे, आधा अमृत हमको भी दोगे, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। जैसे अमृत का कलश निकलेगा छीन करके भाग जाएंगे, सारे दैत्य भाई पी करके अमर हो जाएंगे। इस प्रकार सोच के दैत्यों ने कहा ठीक है हम भी करेंगे समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन करने के लिए कहाँ गए आप लोग बताइए? आप लोगों ने कितनी बार भागवत जी की कथा सुनी है? सभी बताएं। समुद्र मंथन करने के लिए कहाँ गए सज्जनों दैत्य देवता? तो मंदराचल पर्वत को बनाई मथानी और वासुकी नाग को बनाई रस्सी, और आज गए हैं दैत्य देवता मंथन करने के लिए। तो जैसे गए ना सज्जनों, देखिए जब देवता भगवान नारायण के पास गए तो भगवान ने पहले ही बता दिया था कि देखो देवताओं, तुम लोग जब समुद्र मंथन करोगे तो उस वासुकी नाग के मुख की ओर नहीं रहना। कहाँ रहना? उस वासुकी नाग के पूंछ की ओर रहना। क्यों? मुख की ओर रहोगे तो उस वासुकी नाग हलाहल विष फेंकेगा। तो अगर तुम लोग मुख की ओर रहोगे ना तो सारा विष तुम देवताओं के ऊपर पड़ जाएगा, फिर तुम सारे देवता काले पड़ जाओगे। तो मुख की ओर नहीं रहना। कहाँ रहना? कहाँ रहना? पूंछ की ओर रहना। पहले भगवान ने बता दिया। अब आए तो देवताओं ने सोचा इन दैत्यों से ऐसे बोलेंगे तुम लोग मुख की ओर रहो, हम लोग पूंछ की ओर, तो ये मानने वाले नहीं। तो देखिए देवताओं ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। सारे देवता बोले अरे दैत्य सुनो सुनो, हम सारे देवता भाई इस वासुकी नाग के मुख की ओर रहेंगे और तुम सारे दैत्य इस वासुकी नाग के पूंछ की ओर जाओ रहो। जैसी कहा तो दैत्य क्या सोचने लगे जानते हो? सारे दैत्य सोचने लगे अच्छा मुख की ओर रहोगे ताकि जैसे अमृत निकलेगा कलश को छीन कर भाग जाओगे और हमको कुछ मिलेगा नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। दैत्यों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई, हम बड़े बाप के बेटे, हम बड़े बाप के बेटे, इसलिए हम लोग मुख की ओर रहेंगे, तुम लोग पूंछ की ओर रहो। अब देवता तो यही चाहते थे सज्जनों, है कि नहीं? तो यही चाहते थे। कहा ठीक है भाई, अब तुम ही हो, तुम ही लोग रहो, हम लोग पूंछ की ओर रहेंगे। कह के सारे दैत्य देवता पूंछ की ओर चले गए। अब मंथन आरंभ हुआ। जैसी मंथन आरंभ होने वाला था कि जो वासुकी नाग है उसने हलाहल विष फेंका। अब जैसे विष फेंका तो विष किनके ऊपर पड़ा? मुख की ओर कौन है? देवता। सुनाई नहीं दे रहा। दैत्य। तो विष किनके ऊपर पड़ा? दैत्यों के ऊपर। जैसी पड़ा सारे दैत्य बेचारे क्या हो गए? काले पड़ गए। दैत्यों ने कहा अरे राम राम, हम हमारे ऊपर तो सारा विष पड़ गया, हम सारे दैत्य तो काले पड़ गए। पहले जो दैत्य थे ना सज्जनों वो भी खूब गोरे चिट्टे, खूब हैंडसम, पर जिस दिन से ये हलाहल विष पड़ा सब बेचारे काले पड़ गए। कहा कोई बात नहीं। मंथन आरंभ हुआ। जैसे मंथन आरंभ होने वाला था कि जो मंदराचल पर्वत है वो समुद्र की ओर धंसने लग गया। जैसे धंसने लगा सारे दैत्य देवता चिंतित हो गए, ये क्या हो रहा है? ये मंदराचल पर्वत समुद्र में क्यों धंस रहा है? क्योंकि सज्जनों जब भी कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो इसमें सबसे पहले किसकी स्तुति गाई जाती है? गणेश जी की। तो आज दैत्य देवता इतना सुंदर कार्य कर रहे, समुद्र मंथन, विघ्न हरने वाले विघ्नहर्ता की स्तुति नहीं गाएंगे तो विघ्न तो आना ही है। हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान किया। गजाननं भूतगणाद्विसेवितं कपीठजम्बुफलचारिभक्षम् उमाश्रुतं
शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर्य पाद पंकजम। हाथ जोड़कर दैत्य देवता श्री गणेश जी की स्तुति गाए। जैसी स्तुति गाए आज भगवान ने, भगवान नारायण कच्छप का रूप धारण किए और कछुए का रूप धारण करके भगवान समुद्र में प्रवेश किए और उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर आरूढ़ कर लिया। बोली कच्छप भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का कच्छप अवतार हुआ और मंथन आरंभ हुआ। तो जैसी मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकला जानते हो सज्जन? क्या निकला? सबसे पहले विष निकला, कालकूट नाम का विष। अब विष क्यों निकला भाई? अब दैत्य देवता तो अमृत पाने के लिए मंथन किए थे, है कि नहीं? दैत्य देवता तो अमृत पाने के लिए मंथन किए, पर यहाँ अमृत की जगह क्या निकल गया? विष निकल गया। तो अमृत पीने वाले दैत्य देवता विष को थोड़ी पिएंगे। जैसे विष निकला ना, दैत्य बोले इस विष को तो ये देवता ही पिएंगे। बड़ा कह रहे थे ना मंथन करेंगे मंथन करेंगे, चलो सारा विष पियो। देवता बोले अच्छा तुम लोग तो बड़ा कह रहे थे, हम बड़े बाप के बेटे, तो तुम लोग पियो। देवता बोले, दैत्य बोले अच्छा हम क्यों पिए, हम नहीं पिएंगे। तो देख लीजिए महाराज, अब देवता कह रहे नहीं पीना, दैत्य कह रहे नहीं पीना, कौन पिए? हमारी माताएं पिएंगी क्या? आप लोग पियोगे? आप लोग पिएंगे? कोई नहीं पीने वाला, कौन पिए महाराज? हाथ जोड़कर भूत भावन श्री महादेव की स्तुति गाते हैं कि हे महादेव, हे भूत भावन त्रिपुरारी, अग्नि मुखम ते, अग्नि आपका मुख है, दिशाएं ये दसों दिशाएं आपकी कान है, पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीभ है, काल आपकी गति है। हे सृष्टि के रक्षक, हे सृष्टि के पालक, हे सृष्टि के संहारक, हे कालों के काल महाकाल, इस उग्र विष से हमारी रक्षा करें। एक स्वर में दैत्य देवताओं ने महादेव की स्तुति गाई। यह महादेव इस त्रय लोक को भस्म करने वाली इस महाविष से हमारी रक्षा करें। अब जैसी ही स्तुति गाए तो भोलेनाथ माँ भवानी की ओर देखने लगे। देवी जी सारे विष पीने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या राय है? माता भवानी बोले अच्छा ये देवता बड़े होशियार, खुद अमृत पीना चाह रहे और मेरे स्वामी को विष पिलाना चाह रहे। अब मैया ऐसे तो नहीं कह सकती। मैया ने कहा स्वामी देखिए आप वही करिए जिसमें सबकी भलाई हो। महादेव बोले देवी जी की भी यही इच्छा है, बोले लाओ भाई सारा विष हम ही पी जाए। और जैसी महादेव विष का पान करने वाले थे कि बाबा को याद आया, अरे राम राम मैं क्या कर रहा हूँ, हृदय में तो मेरी राम जी रहते हैं, हृदय में मेरे राम जी का वास है, पी जाऊंगा मेरे राम जी को कितनी पीड़ा होगी। तो क्या करूं? नहीं पीऊं, नहीं पीऊंगा तो ये पूरी दुनिया जलकर भस्म हो जाएगी। तब बाबा ने क्या किया? राम नाम का सहारा लिया। देखिए राम कितने शब्द, रा और माँ दो शब्द। रा कहती जो हमारा मुख है ये क्या हो जाता है? खुल जाता है। माँ कहती ही ढक्कन की तरह बंद हो जाता है। बाबा ने क्या किया? रा कहते ही अपने मुख को खोला, सारा विष मुख में डाला। जैसी मुख में विष गया, बाबा ने माँ कहते ही बिल्कुल मुख को ढक्कन की तरह बंद कर दिया। न विष बाहर रहा न विष भीतर गया, कंठ में जाके रुक गया। और जैसी कंठ में गया तो क्या हुआ? महादेव का जो कंठ है वो क्या हो गया? नीला पड़ गया। तब से बाबा का क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। बोली नीलकंठ महादेव की। ऐसे साक्षात करुणावतार बाबा भोलेनाथ जो इस समष्टि संसार को बचाने के लिए आज बाबा ने विष का भी पान कर लिया। सज्जनों, बलि भोलेनाथ को इस सृष्टि का संहार करता कहा गया है, पर जब उनका नाम लिया जाता है तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गाइए सब। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भोलेनाथ को करुणावतार कहा गया है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि ये जो श्लोक है ये महादेव के लिए है, पर इस श्लोक का अर्थ सभी जानते हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या है? श्लोक का अर्थ बहुत सरल है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। आप अगर एक एक अक्षर निकालेंगे ना तो इसका अर्थ आप खुद ही निकाल सकते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम अर्थात कपूर के समान। करुणावतार कौन? बाबा भोलेनाथ, करुणा के अवतार, कपूर के समान करुणावतार हैं। और भुजगेंद्र हारम, भुजग अर्थात सर्प, तो जो सर्पों को जिन्होंने धारण किया है, भुजगेंद्र हारम। और सदा वसंतम हृदयारविंद, जो सदा निरंतर हृदय अरविंद अर्थात कमल, हृदय रूपी कमल में विराजते हैं, ऐसे भवम भवामी सहितम नमामि। भवम अर्थात भव अर्थात शिव, भवानी अर्थात माँ पार्वती। तो भोलेनाथ माँ पार्वती सहित इस हृदय अंतःकरण में जो निरंतर विराजते हैं, ऐसे नमामि अर्थात उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो महादेव कपूर के समान करुणा अवतार है, जिन्होंने सदा सर्पों का हार गले में धारण किया, जो सदैव माँ पार्वती माँ भवानी के साथ हृदय में विराजते हैं, ऐसे भवम भवामी सहितम नमामि, ऐसे महादेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये है श्लोक का अर्थ, क्योंकि हमारे महादेव बहुत ही करुणा के अवतार हैं। महादेव कहते हैं कि तुम इस संसार के देवी देवताओं को विविध प्रकार के फूल पुष्प इत्यादि चढ़ाते हो, पर मुझे जो किसी का काम ना आए, भांग धतूरा, तुम ये मुझे चढ़ाओ, मैं इसी से खुश हूँ। ऐसे महादेव। एक बार क्या हुआ, इस सृष्टि के जितने भी सांप बिच्छू है, सारे सांप बिच्छू रोते रोते गए महादेव के पास। महादेव ने कहा, तुम लोगों को क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? सारे सांप बिच्छू बोले, महाराज बड़ा विचित्र संसार, ये दुनिया के लोग हमें अपने घर में कोई रखते नहीं। आपकी भी कंठ में विष है, हमारे भी मुख में विष है, पर लोग आपकी इतनी पूजा क्यों करते और हमसे इतनी नफरत क्यों? लोग आपके चरणों में अपने सिर को बार बार पटकते और हम उनके चरणों में थोड़ा तिनका क्या मार दे, हमसे इतनी नफरत कि हमको कुचल कुचल कर मार डालते हैं। तो आपसे इतना प्रेम और हमसे इतनी नफरत क्यों, हम कहाँ जाएं? महादेव ने कहा, तुम लोग कहीं मत जाओ, मेरे घर ही रह जाओ। बाबा ने क्या किया, सारे सर्पों को बिच्छुओं को कानों में धारण किया, सर्पों को गले में धारण कर लिया, बाबा हो गए भुजगेंद्रहार। ऐसे साक्षात करुणा अवतार बाबा भोलेनाथ। अब जिनका नाम ही बोले हैं वो कितने भोले होंगे। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था, महादेव की तपस्या किया, महादेव प्रसन्न हो गए, कहा वत्स वरदान मांगो। भक्त ने कहा, महादेव वरदान दीजिए, मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान बोले तथास्तु।
अब जैसी का तथास्तु। भक्त ने कहा प्रभु आपने वरदान तो दे दिया, पहले मैं आपसे ट्राई करूंगा। नाम हुआ भस्मासुर। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं बाबा की फिर उसमें खुद ही फंस जाते हैं। एक चोर था, उसने क्या किया, महादेव के मंदिर गए चोरी करने के लिए। अब जैसे चोरी करने के लिए गए तो चोर ने देखा कि इनके मंदिर में केवल भांग धतूरा पुष्प बेलपत्र बस यही है। देखकर चोर बोले मुझसे गरीब तो ये हैं, मैं अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाता हूँ, मुझको कितना सोना चांदी रुपया पैसा मिलता, इनके मंदिर में तो कुछ है ही नहीं, ये मुझसे गरीब तो ये हैं, क्या लेके जाऊं। तब देखा शिवलिंग के ऊपर एक बड़ी सी घंटी बंधी हुई थी। घंटी नहीं कहेंगे उसको, घंटा कहेंगे। सोचा चलो आया हूँ इसी को ले जाऊं, कुछ तो मिलेगा। अब ऊपर बंदा है, सज्जनों हाथ डाल रहे। अब मंदिर में कोई कुर्सी तो है नहीं जिसपे चढ़कर वो उसको निकाल ले। देखा बाबा का बड़ा सा शिवलिंग। चोर ने क्या किया, महादेव के शिवलिंग पर ही चढ़कर उसको निकालने लग गया। अब जैसे निकालने लग गया, देखिए हमारे भोले बाबा इतने भोले कि जैसी शिवलिंग पर चढ़ा महादेव प्रकट हो गए। भोले शंकर भगवान की। बोले कितना बड़ा भक्त, कोई मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई घी चढ़ाता है। इस भक्त को देखो, इतना बड़ा भक्त जिसने मेरे ऊपर अपने आप को ही चढ़ा दिया। कितना बड़ा भक्त। ऐसे हमारे भोलेनाथ। इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ, दुनिया के सारे भूत प्रेत सब रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने कहा तुम लोगों को क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। सारे भूत प्रेत बोले महाराज बड़ा विचित्र संसार है, एक कोई दुनिया के लोग अपने घर में हमको रखते ही नहीं है। जबरदस्ती घुस भी जाए तो तंत्र मंत्र की शक्तियों से बोतलों में कैद कर लेते, नहीं तो घर से बाहर निकाल देते। सही बात है, आप लोग रखोगे भूत प्रेतों को अपने घर में, कोई नहीं रखने वाला। रखना है ना तो हमारे बाबा के पास चले जाना, इनके पास तो पूरी टोली भरी भूत प्रेतों की। सारे भूत प्रेत बोले महाराज हम जाए कहाँ। बाबा ने कहा तुम लोग भी कहीं मत जाओ, मेरे घर ही रह जाओ। सारे भूत प्रेतों को अपने घर में परिवार बना के रख लिया। अरे इतना ही नहीं, जब माँ पार्वती से विवाह करने के लिए गए ना, सारे भूत प्रेतों को बराती बना के लेके गए। और आपको पता है जब हमारे महादेव जब विवाह के लिए जा रहे थे तो इनका श्रृंगार किन्होंने किया। बाबा के जितने भी गढ़ है ना, श्रृंगी भृंगी, सब ने बाबा का श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार किया, शिव महापुराण में अद्भुत भगवान के विवाह का वर्णन है। सारे बाबा के गढ़ों ने बाबा का खूब श्रृंगार किया। सांप का कानों में कुंडल पहनाया, सांप का ही बाजूबंद, सांप का ही हाथ में कंगन, और ऐसा नहीं जो मन किया वैसा ही पहना दिया। जैसा कान का वैसी गले का, मैचिंग ना बदले दूल्हे का। खूब श्रृंगार। वासुकी नाग को यज्ञोपवीत करके सीने पे बांध दिया, जनेऊ हो गया दूल्हे का। एक ने कहा ये सब तो ठीक है, पाउडर लगाए दूल्हे के चेहरे पे, फेशियल ना सही कम से कम पाउडर तो लगा दो। तब कैलाश में पाउडर कहाँ मिले। एक ने कहा रुको रुको मैं लाता हूँ। दौड़ करके गया सीधे शमशान घाट पे। यहाँ अभी अभी एक चिता शांत हुई थी। उसने गढ़ ने क्या किया, सारे चिता के भस्म को लाए, महादेव के शरीर पर लगाया नहीं, पोत दिया। देखिए लगाने में और पोतने में फर्क होता है। लगाना किसको कहते कि लगा दिया फिर पोज दिखे ना। गढ़ ने क्या किया, ऊपर से लेकर नीचे तक बाबा को पूरे भस्म से पोत डाला। अब बाबा पहले से गोरे, ऊपर से भस्म लगा दिया। अद्भुत स्वरूप बाबा का। एक ने कहा बाबा हम यहीं पर रहते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे के घर जा रहे हैं, आप कुछ पहनते नहीं है, कुछ पहन लीजिए। बाबा ने कहा क्या पहनाओगे। तो गढ़ों ने कहा प्रभु ऐसा तो कुछ है नहीं, आप जिस पर बैठे हैं ना, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो हम उसी बागंबर को आपकी कमर पे लपेट देंगे। खड़े हुए बाबा। गढ़ों ने क्या किया, बागंबर लिया, महादेव की कमर पे बांधने लग गए।
अब जैसी बांधने लगी, अब बटन थोड़ी है कि उसमें टिक जाए, जैसी बांध रहे वो फिर छूट रहा है। कपड़े जैसा मुलायम होता तो उसको बांध भी देते, तो बंद नहीं रहा। गढ़ों ने क्या किया, एक सर्प को लिया, महादेव की कमर में बांध दिया और कहा देखो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम तेरा ही है, हिलना नहीं। तो हिला कि ये गिरा, अगर ये गिरा तो पूरी इज्जत चली जाएगी। सांप ने कहा चिंता मत करो, मैं नहीं हिलूंगा। खूब अद्भुत श्रृंगार किया महादेव का, गले में विष है, 3 नेत्र, सबके 2 नेत्र, बाबा की 3 नेत्र, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर गंगा, पूरे स्वरूप में केवल 2 ही चीज सुंदर है। क्या? ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, केवल 2 ही चीज सुंदर है। खूब अद्भुत बाबा का श्रृंगार किया और निकले हैं बाराती में। तो आगे आगे बाबा नंदी पर बैल पर सवार है, पीछे पीछे सारे भूत प्रेत बड़े मजे से नाच रहे। नाच तो रहे कि खुश हो रहे कि चलो किसी ने तो अपनी घर की शादी में हमको बुलाया, कौन बुलाए, पर नाच रहे। इनको भी एक चिंता है, क्या? बोले हम नाच तो रहे हैं पर हमारे नाच को स्वयं भोलेनाथ नहीं देख पा रहे। अब भोलेनाथ तो सबके मन की बात जानने वाले। महादेव ने क्या किया, नंदी के पूंछ को पकड़ा, अब पीछे लटक गए, कहा चलो अब नाचो। तो विचार करिए, दूल्हा अगर ऐसे बैठेगा तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे हमारे साक्षात करुणा अवतार बाबा भोलेनाथ जब मैया को विवाह करके लेके आ रहे थे ना, तो जो मैया है मन में कल्पनाओं में सोच रही थी हमारा ससुराल कैसा होगा, हमारे सास ससुर कैसे होंगे, हमारा घर कैसा होगा। मन में कल्पनाओं में आप सब भी सोच रही थी माताएं, जब विवाह के जा रही थी अपने अपने स्वामियों के घर, सोच रही थी कि नहीं? सभी सोचते, तो मैया भी सोच रही है हमारा घर कैसा होगा, हमारी सास ससुर कैसे होंगे। और इस प्रकार सोच ही रही थी कि बाबा मरघट पर आके रुक गए। अब जैसी मरघट पर रुके तो मैया ने कहा, अरे स्वामी कौन सी जगह है भाई, चलिए अपने घर। भोलेनाथ बोले, देवी ये हमारा घर है। जैसी कहा घर, बोले क्या? हाँ देवी ये हमारा घर है। अब जैसी कहा हमारा घर, मैया बोली देखो स्वामी आप पहले जैसे भी थे, पर अब आप घर गृहस्थी वाले हो चुके हो, विवाह हो गया आपका, मैं यहाँ नहीं रहूंगी भाई, मेरे लिए तो आपको बढ़िया सा मकान बनाना ही पड़ेगा। जैसी कहा, बाबा मुस्कुराए, कहा देवी ये जो संसार का घर है ना सब झूठा, मेरा घर ही सत्य है। अब मेरा घर ही सबको आश्रय देता है। सही बात है सज्जनों, एक दिन सबको मरना है और मर करके महादेव के घर शमशान घाट ही जाना है। ऐसे करुणावतार बाबा भोलेनाथ जो महादेव काशी नगरी पर नित्य विराजमान है, भगवान की प्रिय नगरी है काशी। जब इस संसार में प्रलय का समय आता है तो कहते कि भगवान महादेव काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर चढ़ा लेते हैं, इसीलिए तो उस काशी का हर चीज पवित्र है। वहां की कंकड़, वहां की मिट्टी, गंगा को तो पवित्र कहा ही गया है, लेकिन उस काशी नगरी के शमशान घाट के भस्म को भी पवित्र माना गया है सज्जनों। जिस काशी में निरंतर अग्नि चिता जलती रहती है, ऐसे वो बाबा विश्वनाथ, कालों के काल महाकाल काशी विश्वनाथ को आप हम सभी प्रणाम करें। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की, हरि हरि महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। आई सभी भाव से महादेव को याद करें। बोले शंकर भगवान की।
हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गाइए हरिभाव काली बजा। काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोली महादेव की। बोले शंकर भगवान की। जय हो। टिमक टिमक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। डम डमरू बाजी गावत ताल तरंगा। टिमक टिमक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। डम डमरू बाजी गावत ताल तरंगा। टिमक टिमक टिम बाजरे पखावन मुरली और चंदा। मुरली और चंदा। मुरली और चंदा। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि बोल। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत नाच भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचे भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे नाचे रिधि सिधि संगा। धुन में गणपति नाचे नाचे रिधि सिधि संगा। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
बोले शंकर भगवान की श्री राधे, श्री राधे। बोलिए राधा रमन लाल की, बाके बिहारी लाल की। आज इस श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप और हम सभी बहुत ही सुंदर रूप से कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। चूँकि मैं समस्त माता शक्तियों से आग्रह चाहूँगा कि आप यथा स्थान ग्रहण करेंगे। जितने भी सामने खड़ी हुई हमारी मातृशक्ति हैं, थोड़ा थोड़ा जगह सभी बनाते जाएंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे जितने भी आगंतुक हमारे मेहमान हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हमारे परम सम्मानीय परमादरणीय भाजपा सुहेला मंडल के महामंत्री धनीराम साहू जी, आप आकर के हमारे दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष भारतीय गौ क्रांति समिति के आप सहयोग प्रदान करेंगे और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। आप सभी यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत ही सुंदर रूप से आपने कथा का श्रवण पान किया है और आगे भी बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनने को यहाँ से मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को पुनः कथा की ओर ले चलेंगे। कुछ हमारे बीच सम्मानीय लोग पहुँचे हैं, उनका एक सम्मान हो जाने के बाद पुनः दीदी की कथा की ओर ले चलेंगे। सम्मान होने पश्चात आप सभी तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करते चलेंगे। बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय गौ क्रांति समिति हमेशा गौ के प्रति एक अपना सब कुछ न्यौछावर करते आ रही है और इसी कड़ी में सबका सहयोग हमें मार्गदर्शन देता है कि एक गौ माता के संरक्षण और सेवा में हमें किस प्रकार आगे जाना चाहिए। तो आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। तो आप सभी हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे तालियों के साथ। इसी कड़ी में हमारे ग्राम के पुरोहित और भगवताचार्य श्री घनश्याम शर्मा जी से अनुरोध कि आप आए और पूज्य दीदी जी का स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्री सनत सोनी जी, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अशोक वर्मा टेकारी से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनके नाम यहाँ से घोषणा की जा रही है, आप कृपया जल्दी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि कथा में विलंब नहीं करेंगे। आज का कथा काफी शेष आप सभी को बहुत ही सुंदर रूप से कृष्ण जन्मोत्सव का यहाँ से मंचन कर दिखाया जाएगा। तथा अपन गांव से पहुंचे हैं हमारे बहुत ही वरिष्ठ धीवर समाज के अध्यक्ष श्री धनीराम धीवर जी, आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अपन गांव से पहुंचे हुए हैं हमारे बीच, तो आप आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में राजेंद्र वर्मा ग्राम झिपन से आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद लेंगे। तथा अंतिम हमारे बीच अग्राही धीवर जी, आप भी आकर के दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच भारतीय गौ क्रांति समिति के संरक्षक स्वरूप श्री प्रेमपुरी गोस्वामी जी भी यहाँ पर मौजूद है। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उनके ही श्रीमुख से बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों का आज हमें एक प्रारूप देखने को सुनने को मिला, जो कि बहुत ही मनमोहक रहा। और कथा के अंतिम में भी उनसे एक भजन की आग्रह करेंगे, क्योंकि सुप्रसिद्ध वह रामायण गायक हैं और YouTube एवं अन्य माध्यम से उनका आप भजन सुनते रहते हैं। अब ज्यादा विलंब न करते हुए पूज्य दीदी जी की कथा की ओर। बोलिए राधा रमन लाल की, बाके बिहारी लाल की, गौ माता की, बाके बिहारी लाल की।
बोली बांके बिहारी लाल की। जय। आई बहुत सुंदर हम सभी के मध्य ग्राम पनगांव बलौदा बाजार से हमारे कुछ यजमान आए हुए हैं, तो व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आप सभी को बताऊं 2 जनवरी से 10 जनवरी हमने हमारे यजमान जी की यहाँ कथा भव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का इन्होंने आयोजन किया था, और साथ ही ग्राम परसवानी से हमारे चाचा चाची लोग भी आए हुए हैं, तो व्यासपीठ से आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। ताली बजाकर स्वागत करें। और साथ ही जो भी अतिथि बाहर से आए हैं जिनका मुझे ज्ञात नहीं है, आप सबका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। सबके लिए ताली बजाएं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाइए भाव से। गोपाल भज मन श्री राधे, गाओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। गाओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। गाओ भाव से सभी। गोपाल भज मन श्री राधे, भजो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली शंकर भगवान। की जय। और इस प्रकार हमारे भूत भावन श्री महादेव इस समष्टि संसार को बचाने के लिए आज बाबा ने विष का भी पान कर लिया। पुनः मंथन होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 14 प्रकार के रत्न समुद्र मंथन से निकलते हैं। पुनः मंथन हुआ। अब की बार कामधेनु गाय निकली। ये कामधेनु गाय संतों पंडितों को मिली। हमारी जो गैया माताएं हैं समुद्र मंथन से निकली है, इसलिए इनके अंदर पूरे समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ये कामधेनु गाय संत पंडितों को क्यों मिली? कि पंडित ही है जो पूजा पाठ कराते हैं, और आप कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ करो, जब तक उसमें गाय का पंचगव्य नहीं उपयोग में करेंगे आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। कोई भी यज्ञ होता है जिसमें गाय माँ का ही दूध दही घी आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आप भैंस का करेंगे तो भैंस का अगर आप उपयोग कर रहे आप लोगों को पाप लगेगा। भैंस का नहीं किया जा सकता कभी भी। पुनः मंथन हुआ। अब की बार साक्षात चंद्रमा प्रकट हुई। ये चंद्रमा महादेव को मिली, क्योंकि अभी अभी महादेव ने विष का पान किया तो गर्मी लग गई होगी महादेव, और जो चंद्रमा वह शीतल। तो आज बाबा को इतनी गर्मी चढ़ी कि माथे पे है चंद्रमा, जटाओं के बीच बहती शीतल गंगा। पार्वती जी से विवाह, जो कहाँ की बेटी? हिमालय की बेटी। चारों ओर शीत का वातावरण बन गया। पुनः मंथन हुआ। अब की बार उच्चई श्रुत्वा नाम का घोड़ा निकला। ये घोड़ा बलि को मिला। इरावत हाथी निकली, ये इंद्र को मिली। पुनः मंथन हुआ। अब की बार कौस्तुक मणि निकली। जैसी ही मणि निकली तो बलि और इंद्र झगड़ा करने लगे कि मैं रखूंगा। भगवान नारायण बोले सब तुम दोनों ही रखोगे, हमें भी कुछ मिलेगा। कौस्तुक मणि नारायण प्रभु को मिली। पुनः मंथन हुआ। अब की बार कल्प वृक्ष निकला। ये कल्प वृक्ष स्वर्ग लोग गया। देवता बोले जो स्वर्ग का राजा होगा
वो इसका उपयोग करेगा। पुनः मंथन हुआ, अब की बार रंभा आदि अनेक अनेक अप्सराएं निकलती है और अब की बार साक्षात जैसे आकाश में बिजली चमकती है, आज समुद्र के मध्य भगवती लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ। बोली लक्ष्मी मैया की जैसी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, सारे दैत्य देवता टकटकी लगा के माँ लक्ष्मी को देखने लगे। भगवान बोले दुनिया में जितने भी झगड़े होते इन्हीं की वजह से, है कि नहीं? भाई भाई में झगड़ा किसकी वजह से? लक्ष्मी की वजह से, पैसे की वजह से। कहीं ये दैत्य देवताओं के बीच झगड़ा ना करा दे, इसलिए भगवान ने कहा कि देखो देवी लक्ष्मी किनके पास जाएगी ये तो यही तय करेगी। तुम सब एक एक लाइन में खड़े हो जाओ। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, और तो और एक लाइन में पूरी संतों की मंडली खड़ी हो गई। हमारी माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेके सबसे पहले गई संतों के लाइन में। यहाँ सबसे आगे हमारे क्रोधी ऋषि खड़े थे, क्या नाम है? दुर्वासा ऋषि। मिया देख रही है, बड़े तपस्वी, लेकिन नाक पे गुस्सा रहता है, हमेशा श्राप देते, तुझे श्राप दू तू ये बन जा, तुझे श्राप दू तू वो बन जा। ऐसे क्रोधी बाबा से भगवान दूर रखे। ऐसा सब में कुछ न कुछ कमी निकालते हुए मैया पहुंची भोलेनाथ के पास। जैसी भोलेनाथ को देखी, बड़ी तपस्वी, देव नहीं महादेव, पर इनमें भी एक कमी है। क्या? बोले चिता के भस्म का पाउडर लगाते हैं। हमारे महादेव सदा निरंतर अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म क्यों धारण करते सज्जनों? कारण है। एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको लेके जा रहे थे और पीछे पीछे बोल रहे थे श्री राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है। राम नाम का उच्चारण लगा रहे थे। महादेव ने सुना, बोले हम भी राम जी का नाम लेते और ये भी राम जी का नाम ले रहे हैं, अपनी पार्टी वाले लग रहे हैं, इनसे मिलकर रहना चाहिए। तो महादेव सूक्ष्म रूप धारण करके लोगों के पीछे पीछे जाने लग गए। अब जैसी शमशान घाट पहुंचे, इधर चिता ने जलना आरंभ किया और इधर इन लोगों ने अपनी बातें करना आरंभ किया। एक व्यक्ति अपने बगल वाले से पूछता है, तुझे इसकी मरने की खबर कब पता चली? उसने कहा, क्या बताऊं, मुझे जरूरी काम था, जाना था, इसको आज ही मरना था, कल नहीं मर सकता था। एक ने कहा, मैंने तो अपनी दुकान खोल कर रखी, सारे खरीदार आ गए होंगे। एक ने कहा, मेरा तो मकान बन रहा है, सारे कारीगर आ गए होंगे। एक ने तो हरी कर दी। एक ने कहा, इसको मरना था मंडे को नहीं, संडे को नहीं मर सकता था, मंडे को मर गया। एक दिन मेरी छुट्टी थी, सो इसकी भी इसने छुट्टी कर दी। मैंने सोचा अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार को सबको लेके पिकनिक बनाने जाऊंगा। सब आपस में बातें करने लग गए। महादेव ने देखा, अभी तक तो ये राम जी का नाम सत्य कह रहे थे और अब घर, पत्नी, परिवार, बच्चे को सत्य कह रहे। ये सब दल बदलू, मेरे लायक नहीं। मेरे लायक तो ये मुर्दा ही है। जब तक बाबा ने देखा वो मुर्दा जलकर राख बन चुकी होती है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से इन लोगों ने कुछ समय के लिए सही पर भगवान का नाम तो लिया, इसलिए आज से मैं सदा निरंतर अपने शरीर पर चिता का भस्म ही धारण करूंगा। तब से बाबा अपने शरीर पर भस्म ही धारण करते हैं। तो इस प्रकार सब में माँ लक्ष्मी कुछ न कुछ कमी निकालते हुए नारायण प्रभु के पास पहुंची। देखा कोने में भगवान अकेले बैठे। मैया बोली, कितने सुंदर, मैं तो इन्हीं को वरमाला डालूंगी। हाथ में वरमाला लेके पहुंची प्रभु के पास। देख रही है, ये है तो बड़े सुंदर, पर इनमें भी एक कमी है। क्या? बोले, जिस प्रकार ये बाकी मुझे देख रहे, ये मुझे नहीं देख रहे। कहा, कोई बात नहीं, ये भी इनके अंदर का गुण ही होगा। कह के माँ लक्ष्मी हाथ में वरमाला को भगवान नारायण के गले में डाल देती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुंदर प्रभु का विवाह हुआ। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहले माँ लक्ष्मी भगवान के साथ नहीं थी, पहले भी थी। ये तो एक लीला है, क्योंकि एक समय की बात है। माता लक्ष्मी प्रभु के चरण दबा रही थी, तो मैया ने कहा, स्वामी, जो संसार के लोग हैं
विवाह को चाहे कितना भी वर्ष बीत जाए, हर वर्ष ही वर्षगांठ मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं। हमें भी सालगिरह मनानी है। भगवान ने कहा देवी उसके लिए तो तारीख चाहिए, दिनांक चाहिए। कहा तो हमको भी तारीख चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, जब दैत्य देवता समुद्र मंथन करे तो आप समुद्र को पिता मान के प्रकट हो जाना। तो कार्तिक का महीना था सज्जनों, कृष्ण पक्ष की तिथि थी, जिसे हम दीपावली कहते हैं। इसी दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, इसलिए घर घर माँ लक्ष्मी नारायण प्रभु का उस दिन पूजन किया जाता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुनः मंथन होता है। अब की बार वारुणी निकली। वारुणी मतलब मदिरा, शराब। जैसे ही शराब निकला, सारे दैत्य बोले इसको तो हम ही रखेंगे। तो देवताओं ने क्या कहा जानते हो? देवताओं ने कहा कि रख लो तुम्हारी मतलब का है, रख लो तुम्हारी मतलब का। मतलब शराब कौन पीता है? कौन पीता है? जो दैत्य होते हैं। तो देख लीजिए भैया, यहाँ कितने बैठे हैं जो शराब पीते हैं, उठाइए हाथ। हाँ मत उठाइए, और नहीं पीते तो अच्छी बात है। अब पीना भी नहीं। क्यों? शराब कौन पीता है? ले जो दैत्य होते हैं। आप लोग नहीं हो ना? नहीं है ना? अच्छा, अब हमने राक्षस का मतलब हमने क्या समझ कर रखा है कि जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़े सिंग होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े नाखून होते हैं, हमने राक्षस उसको मान लिया। ये राक्षस का तो एक स्वरूप है, पर असल में जो राक्षस है वो कौन है? बोले सज्जनों, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे जिनके मन में दया का भाव नहीं होता, निरंतर पाप मन में सोचते रहते हैं, गलत गलत बातें सोचते रहते हैं, माता पिता के ऊपर अत्याचार करते हैं, पत्नी के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आदि आदि, ये सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं। और बताते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं ना, वो किसी को समझते नहीं है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बेटी, बेटा, सब से लड़ाई होते रहते हैं। अच्छा, शराब पीने के फायदे क्या होते हैं सज्जनों? आप लोग बताइए। शराब पीने के कुछ फायदे नहीं है। इससे आपका धन नाश होता है, साथ ही साथ शराब जो व्यक्ति पी रहा है, धीरे धीरे उसके शरीर का कोई ना कोई भाग खराब हो ही जाता है। कोई ना कोई बीमारी, टीवी है, कैंसर है, लीवर इत्यादि खराब हो ही जाते हैं। साथ में समाज में जो आपका सम्मान होता है वो भी घट जाता है। शराब पीने के इतने सारे हानि होते हैं, पर फिर भी लोग पीते हैं। अच्छा, ये तो रही शराब की बात। अब चले गुटखा की ओर। आज के समय में जो पुरुष समाज के लोग हैं, 100 में 90% लोग सब गुटखा खाते हैं। 100% लोगों को खड़ा कर दे तो इसमें 10 ही होंगे जो नहीं खाते, बाकी 90% सब खाते हैं। अच्छा, कोई ना कोई कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट आदि आदि, सब 90% लोग ऐसे हैं जो इस सबका सेवन करते हैं और कहते हैं कि हम नशा करते हैं, बड़े शान से रहते हैं। नशा का अर्थ होता है शान। नशा करने वाले कहते हैं हम तो नशा करते हैं, बड़े शान से रहते। शान से नहीं महाराज, नशा आपका नाश करता है। नशा आपका नाश करता है, आप नाश की ओर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, गुटखा किस किस चीजों से बनती है? कोई अच्छी चीज नहीं, चीजों से नहीं,
गुटखा जो है सड़े गड़े तंबाकू, सड़ी गड़ी सुपारी आदि आदि इन सबसे गुटखा बनते हैं। और मैंने सुना है कि मरी हुई छिपकली को मारकर उसका पाउडर बना के उसमें मिलाया जाता है। और एक और चीज है, बहुत गंदी चीज को उसको उसमें मिलाया जाता है जो मैं बोल नहीं सकती। अभी से 15 दिन पहले मैंने YouTube में किसी संत की वाणी से मैंने सुना था, बहुत खराब चीज उसमें मिलाया जाता है जो मैं नहीं बोल सकती। इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा, गुटखा जो होता है तो गुटखा के नाम भी कितने सुंदर सुंदर, क्या क्या नाम होते हैं? राजश्री, आशिकी, सितार और क्या है? विमल। कितना बढ़िया बढ़िया नाम। कोई राजश्री खा रहा है, कोई विमल खा रहा है, कोई आशिकी खा रहा है, कोई सितार खा रहा है। अच्छा, अब जो राजश्री खाते हैं ना, वो क्या कहते हैं? हम तो राजश्री खा रहे भैया, राजशाही जीवन जी रहे हैं। आशिकी खाने वाले क्या कहते? हम तो आशिकी खा रहे भैया, बड़े आशिक हैं। और क्या है? सितार, हम तो सितार खा रहे भैया, प्रकाश में जीवन जी रहे हैं। आपको बताऊं सज्जनों, सही बात बताऊं, आप ना तो राजश्री खा के राजशाही जीवन जी रहे, ना आशिकी खा के आशिकी बन रहे, ना सितार खा के प्रकाश में जीवन जी रहे हैं। ये गुटखा कंपनी वाले आपको क्या क्या खिला रहे हैं, आपको बताओ क्या क्या मिलाकर खिला रहे हैं। तो एक नाम है विमल। क्या नाम है? बोलिए क्या नाम है? आप लोग ज्यादा खाते हैं ना, तो विमल में फर्स्ट का जो वी है उसको हटा दीजिए, क्या बचेगा? विमल। वी को हटा दीजिए, क्या बचा? बोलिए बोलिए माताएं, क्या बचा? एक है गुटखा। अब 3 अक्षर का है, गुट खा। अब ये गुट खा में बीच का जो ट है हटा दीजिए, क्या बचा? हाँ, तो देख लीजिए मेरे जितने भी चाचा जी लोग हैं, आप लोग क्या क्या खा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ये सब चीज का सेवन ना करें, ये बहुत बुरी चीज है। आप लोग क्या क्या खा रहे हैं। तो ये शराब मदिरा दैत्यों को मिली, पुनः मंथन हुआ, तो अब की बार साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत के कलश को लेके प्रकट हुई। बोली धन्वंतरी भगवान की जय। से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुई, सारे दैत्य बोले सारा काम इसके लिए क्या, लूट लो लूट लो। और तुरंत धन्वंतरी भगवान से उस अमृत के कलश को छीन करके भाग गए। अब जैसी दैत्य तो भाग गए कलश लेकर, सारे देवता रोने लग गए, ले गए अमृत को ले गए। भगवान ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, धैर्य रखो, मैं कुछ करता हूं। और यहाँ सुखदेव जी बोले, पीते गिरे विषारेणा प्रीतास्ते मर्दानवा ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्दानी ततो भवत। आज सारे दैत्य अमृत के कलश को ले तो गए, पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कौन पहले पिए। एक कहता है मैं सबसे बड़ा हूं तो मैं पीऊंगा, एक ने कहा नहीं नहीं मैंने अमृत को छीना है तो मैं पीऊंगा। और इसी का फायदा हमारे भगवान नारायण ने उठा लिया। आज भगवान ने क्या किया, सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी का रूप धारण करके क्रीड़ा कमल हाथ में लिए, कमर मटकाते सबके चित्त को चुराते, छम 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 करते हुए जा रही दैत्यों के पास। जैसे दैत्यों ने मोहिनी भगवान को देखा, बोले अरे राम राम, ऐसी विश्व सुंदरी तो आज तक नहीं देखा। अमृत पीना भूल गए, दौड़े दौड़े मोहिनी भगवान के पास गए। कहा अरे देवी
आप कौन है, आपका परिचय जान सकते हैं? मोहिनी भगवान बोले अच्छा, मेरी जन्म पत्री पूछने वाले पहले तुम कौन हो ये तो बताओ। मोहिनी भगवान बोली, दैत्यों ने कहा कि देवी हम कश्यप ऋषि के पुत्र, हमने अमृत निकाला है। देवी आप बिल्कुल सही समय पे आई हो, हमने अमृत को निकाल तो लिया पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कौन पहले पिए, तो आप अपने सुंदर सुंदर हाथ से हमें अमृत पिला दीजिए। जैसी कहा तो मोहिनी भगवान ने थोड़ा त्याग दिखाया, क्यों त्याग दिखाने से विश्वास बढ़ता है। बोले अरे राम राम, मैंने कश्यप ऋषि का तो बड़ा नाम सुना, पर उनके ऐसे मूर्ख बालक होंगे मैंने नहीं सोचा था। दैत्य ने कहा देवी क्या कह रही हो, मूर्ख कह रही हो? बोले और क्या कहें, मेरा आता पता नहीं, मुझे अमृत थमा रहे हो। मैं कलश को लेके भाग गई तो जैसी करे हाँ बिल्कुल सत्य कह रही, अरे ऐसी वैसी होती ना सच में भाग जाती। अब तो ऐसी श्रद्धा उमड़ी, दैत्य बोले अब तो आपके हाथ से पिएंगे वरना नहीं पिएंगे। मोहिनी भगवान बोले ठीक है भी, अब तुम लोग इतना जिद कर ही रहे हो, ठीक है पिला देती हूँ। सारे दैत्यों ने क्या किया, मोहिनी भगवान के हाथ में अमृत के कलश को थमाया, कहा चलो एक लाइन में खड़े हो जाओ। सारे दैत्य एक लाइन में खड़े हुए, मैया कलश के भीतर देखी, जैसी दैत्यों को अमृत पिलाने वाली थी उसी समय सारे देवता प्रकट हो गए। मोहिनी भगवान बोली अब ये कौन है, कैसे पियाऊं? दैत्यों ने कहा देवी सौतेली माँ के बेटे हैं, अमृत पीने आए हैं। सौतेली माँ के बेटे क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था एक दिन की कथा में, कश्यप ऋषि की कितनी पत्नियां? 13 पत्नियां, पर मुख्य 2 है। हाँ बिल्कुल सही बता रही माताएं, मुख्य 2 पत्नी है, दीति और अदिति। मुख्य पत्नी ये 2 है, दोनों बहनें, बड़ी है दीति, छोटी है अदिति। तो दीति है दैत्यों की माँ, अदिति है देवताओं की माँ। दैत्यों ने कहा सौतीली माँ के बेटे अमृत पीने आए हैं, मत पिलाइए, जल्दी हमको पिलाइए। मोहिनी भगवान ने कहा रे दैत्य सुनो, मैंने इस कलश के भीतर देखा है, इसमें ऊपर में पानी पानी, नीचे में गाढ़ा गाढ़ा है। ऊपर का पानी पानी इन सबको 2-2 घूंट पिला देती हूँ, नीचे का तुम लोगों को, इससे इन भुक्कड़ों की भूख भी मिट जाएगी, कोई तुम लोगों को बेईमान भी नहीं कहेगा। दैत्य बोले देवी आप हमारी हित की बड़ी सोचती है, पिला दीजिए। अब आप लोग बताइए माताएं, दूध में गाढ़ा पतला बता सकते हो? पानी में गाढ़ा पतला बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता ना। पर यहाँ मोहिनी भगवान तो कह रही इसमें गाढ़ा भी है पतला भी है। मोहिनी भगवान कलश को लेकर देवताओं की लाइन में गई, देवताओं को अमृत पिला रही है, दैत्यों को मुस्कुराती हुई देख रही। सारे दैत्य मोहिनी भगवान के रूप पे लट्टू हुए जा रहे। अर्धन सारे देवताओं ने अमृत पान कर लिया। तो दैत्यों में एक स्वरभानु नाम का दैत्य चालाक था, जान गया कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो स्वरभानु ने क्या किया, देवताओं का रूप धारण किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया। तो देखिए देवताओं की आदत है, ये जब भी कुछ खाते हैं, जब भी कुछ पीते हैं तो ये आवाज नहीं करते। आज जैसे ही स्वरभानु दैत्य ने अमृत को पिया, पीते इसने क्या कर दी, आवाज कर दी। और जैसी आवाज की सारे देवताओं की नजर इसके ऊपर। सूर्य चंद्रमा जान गए कि देवता नहीं दैत्य है। भगवान को तुरंत इशारा किया, प्रभु ये देवता नहीं दैत्य, इसको मार डालो। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और उस स्वरभानु दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले मोहिनी भगवान की जय। पर वो तो अमृत पी चुका था, उस दैत्य ने तो अमृत का पान कर लिया। इसलिए वही स्वरभानु दैत्य राहु और केतु बनता है, जिसका ऊपर वाला भाग आज भी जीवित है। और जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आता है तो सूर्य चंद्रमा से बदला लेने के लिए राहु क्या करता है, उसको निगल लेता है, पर रखे कहाँ, शरीर तो है नहीं, फिर बाहर आ जाता है। और नीचे गले वाला जो भाग है, संतों ने बताया है कि नीचे वाले गले वाले भाग से 2 रक्त की बूंद इस पृथ्वी पर गिरी थी। तो एक रक्त की बूंद से प्याज के पौधे का जन्म हुआ और एक रक्त की बूंद से लहसुन के पौधे का जन्म हुआ। इसलिए प्याज और लहसुन, चूंकि ये एक दैत्य के शरीर के रक्त से इसका प्राकट्य हुआ, प्याज और लहसुन तामसी वृत्ति में आता है, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। घर में पूजा पाठ यज्ञ हवन अगर आप करा रहे हैं तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तामसी भोजन में आता है। पर आयुर्वेद में इसको औषधि के समान बताया है। भले ये राक्षस के रक्त से इसका प्राकट्य हुआ, पर था तो ये अमृत, इसलिए आयुर्वेद में इसका सेवन करना चाहिए कहा गया है। और इस प्रकार जैसे भगवान अपने असली रूप में आए, दैत्यों को पता चला कि ये नारायण है। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ देवताओं और असुरों के मध्य। 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक देवासुर संग्राम चला। 12 वर्ष तक दैत्य और देवता उस कलश की छीना झपटी करने लग गए। तो जब छीना झपटी कर रहे थे तो उस अमृत की 4 बूंदे इस पृथ्वी पर गिरी थी, जहां पर महाकुंभ मनाया जाता है। 4 स्थान कौन कौन से? पहला है उज्जैन। उज्जैन में अमृत की बूंदे गिरी, इसलिए वहां महाकुंभ मनाया जाता है। दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है प्रयाग। इन 4 स्थान में अमृत की बूंदे गिरी थी, इसलिए यहाँ महाकुंभ मनाया जाता है। और यहाँ 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, पर चूंकि सारे देवता अमृत पी चुके हैं, सारे देवताओं ने दैत्यों को मार डाला और वहां से चले गए। तो यहाँ देवताओं के दैत्यों के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। आज शुक्राचार्य जी आए हैं और शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या है, संजीवनी विद्या, जिससे वो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। तो आज शुक्राचार्य जी ने क्या किया, अपनी संजीवनी विद्या से मृत दैत्यों को, दैत्यों के राजा जो बलि है उसको जीवित किया। तो बलि ने कहा, हे गुरुदेव, अमृत पीने वाले उन देवताओं को हम मार तो नहीं सकते, पर क्या हम उन्हें परास्त भी नहीं कर सकते? कहा, बलि, अमृत पीने वाले देवताओं को तुम्हें परास्त करना है, 3 कार्य करने होंगे। पहला गौ सेवा, दूसरा गुरु सेवा, तीसरा संत सेवा। ये 3 कार्य तुम्हें करने होंगे। आज बलि ने पूरी निष्ठा से तीनों कार्य किए, जिसका परिणाम भी यही हुआ। पुनः सारे दैत्यों ने देवताओं के लोक त्रिलोक को छीन लिया। तो सारे देवता फिर मारे मारे फिर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पुत्र की जीवन में जब संकट आता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होती है? माँ को। तो आज देवताओं की माँ कौन है? माता अदिति। आज माँ अदिति कक्ष में बिल्कुल उदास बैठी है। कश्यप ऋषि आते हैं, पूछते, देवी क्या हुआ, आप क्यों उदास हैं? कहा, स्वामी, मेरे पुत्र देवताओं के लोक को दैत्यों ने छीन लिया है। मैं चाहती हूँ बस मेरे देवताओं का लोक उनको वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी, कह दे हो भौतिको नात्मा, कह चात्मा प्रकृति परा, कश्यकी पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। हे देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माँ, ये मोह ही तो है जो मैं बांधती है। माँ अदिति बोली, स्वामी कैसी बात कर रहे हैं आप पिता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आप माँ होते तो पता चलता कि पुत्र के जीवन में संकट आए माँ को कितनी पीड़ा होती है। कहा, देवी फिर आप क्या चाहती हो? बोले, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे घर कोई ऐसा बुद्धिमान बालक जन्म ले जो मेरे पुत्र देवताओं के लोक को वापस कर दे। तब कश्यप ऋषि ने माँ अदिति को 12 दिन का व्रत बताया। माताएं ध्यान से सुनेंगे, जिसकी भी संतान नहीं है या जिसकी संतान है पर वो गलत मार्ग में है, आपकी बात नहीं मानता, कुपुत्र है, जिसकी संतान नहीं है, वो इस व्रत को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कश्यप ऋषि माँ अदिति को बता रहे, हे देवी, इस व्रत का नाम है पयो व्रत। ये व्रत प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक किया जाता है फाल्गुन के महीने में। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं प्रयोव्रते
यान्वतः अर्चेद वृन्दाक्षं भक्ता परम यान्वतः। ये व्रत फागुन के महीने में किया जाता है। फाल्गुन से लेकर प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक 12 दिन का ये व्रत होता है। अगर आपको इस पयो व्रत को करना है तो माताएं आप प्रातः काल उठिएगा, स्नान ध्यान करके स्नान के समय आपको सूर्य, अग्नि, जल और गुरु इन सब का पूजन करना है। पीली साड़ी पहननी है, पाटा रख के उसमें लक्ष्मी नारायण को विराजमान करना है 12 दिन तक, और फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है। रोज एक माला का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करना है। गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करना है और रोज 12 दिन तक हवन करना है। हवन किस चीज का करना है? तो अन्न तो नहीं खा सकते, 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहा जाता है। तो हो सके तो समा की खीर बना करके उसके ऊपर में चीनी डालनी है, घी डालकर उसकी आहुति देनी है। आहुति देते समय क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस प्रकार 12 बार आहुति देनी है और 12 बार आहुति देने के बाद जो खीर बच जाए उसी को पति पत्नी को प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन में सोना है। 12 दिन तक दूध पीकर इस व्रत को करना है और 13वां दिन इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन अगर आपसे हो सके तो रोज एक पंडित को भोजन कराए, रोज ना हो सके तो अंतिम दिन 13वां दिन जिस दिन आप उद्यापन करें, 2 पंडितों को आपको भोजन कराना है। तो भोजन में केवल मीठे का भोजन कराना है। खीर है, आप जो भी मीठा दे सके, अन्न नहीं खिलाना है। तो इस प्रकार 12 दिन तक जो भी स्त्री पूरे निष्ठा से, विश्वास से इस पयो व्रत को करती है, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान बांके बिहारी उस माँ पर कृपा करते हैं और उसको जल्द ही संतान प्रदान करते हैं। इस पयो व्रत का बहुत ही प्रभाव है। जो भी नियम से अगर करे उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। तो जिनकी भी संतान ना हो, आप इस व्रत को रख सकती हैं। हे माँ, हे देवी, आप प्रातः काल उठना, स्नान ध्यान करके यज्ञेश भगवान की स्तुति गाना। मुझे विश्वास है कि आपके घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर के अवतरित होंगे। सज्जनों, निष्ठा में ताकत होती है, विश्वास में भगवान का वास होता है। आज माँ अदिति ने पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से इस पयो व्रत को किया, जिसका परिणाम आज भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप लेकर के कश्यप ऋषि और माँ अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान आए, भगवान ने कहा, हे माता अदिति, मैं आपके कष्ट का कारण समझता हूँ, पर अगर मैं अभी बलि से जाऊंगा युद्ध करने के लिए तो मैं नारायण हूँ, नारायण होकर के भी मैं परास्त हो जाऊंगा। क्यों? कि अभी बलि के ऊपर हो चुकी है गुरु कृपा, और गुरु कृपा जिस पर हो जाए उसे स्वयं नारायण भी हरा नहीं सकता। इसलिए हे माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके घर बटुक 52 वामन का रूप धारण करके आऊंगा और वामन का रूप लेकर मैं बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने जाऊंगा। भिक्षा में मैं त्रिलोक मांगूंगा। हे माँ, आप चिंता ना करें, मैं जल्द आऊंगा, आपके कष्ट की निवृत्ति करूंगा। कह के भगवान अंतर ध्यान हुए। धीरे धीरे समय बीता, भगवान वामन के आने का समय आया। सुखदेव जी बोले, राजन, भादु का महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे माँ अदिति और कश्यप ऋषि के समक्ष भगवान श्रीमन नारायण बटुक 52 वामन का रूप लेकर प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। चलिए हमारे वामन भगवान के लिए जोरदार ताली बजाएं। कुर्सी ले आइए वामन भगवान के लिए, और हमारे यजमान जी भगवान का पूजन करेंगे। आज हमारे वामन भगवान इतने सुंदर लग रहे,
छोटे छोटे वरन, छोटा छोटा हाथ, छोटा सा मुखार विंद, शंख जैसी ग्रीवा, मुट्ठी भर का कमर, 4 अंगुर का पेट, टमाटर जैसे गाल, मोती जैसे दांत, बटुओं जैसे मुंह। बड़े सुंदर लग रहे भगवान। जैसे भगवान आए हैं, सभी देवता मिलकर भगवान वामन का स्वागत किए। आइए हम सभी वामन जी का स्वागत करें। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, 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 माधवा मेरे माधवा मेरे, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा मेरे, माधवा मेरे माधवा, वामना मेरे वामना मेरे, वामना मेरे वामना, वामना मेरे वामना मेरे, वामना मेरे वामना, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। राधे बोली वामन भगवान की। राधे हरि बोल राधे गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बोली वामन भगवान की। जय। इस प्रकार आ जाइए, हमारी समिति की जितनी माताएं हैं आप लोग भी आकर पूजन कर सकती हो। माता अदिति ने भगवान को कूपिन पहनाई, बृहस्पति जी ने आकर जनेऊ धारण कराया, दिशाओं के स्वामी जगतपति छत्र समर्पित किए, ब्रह्मा जी कमंडलू समर्पित किए, सप्तर्षि कुशा समर्पित किए, खड़ाऊ समर्पित किए और भगवती उमा देवी भिक्षा पात्र में भिक्षा भर के दी और उस भिक्षा को भगवान अपने गुरु बृहस्पति जी के पास लेके गए। तो बृहस्पति जी ने कहा कि मैं इतने से भिक्षा से प्रसन्न नहीं होता, मुझे और चाहिए। भगवान ने कहा हे गुरुदेव, तो फिर आपको क्या चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा प्रभु, भिक्षा में मुझे पूरा त्रिलोक चाहिए। अब जैसी कहा त्रिलोक, वामन भगवान ने कहा प्रभु अब मैं, हे गुरुदेव, अब मैं त्रिलोक कहां से लाऊं? गुरुदेव ने कहा प्रभु आप सब जानते फिर भी, नर्मदा नदी के तट पर दैत्यों के राजा बलि, उसका यज्ञ चल रहा है, आप जाइए उसके यज्ञ मंडप पर और भिक्षा में आप उससे त्रिलोक मांगिए, वो देंगे प्रभु। क्यों? संतों पंडितों की उसके ऊपर उसकी बड़ी निष्ठा है। भगवान मान गए और फिर यहाँ भगवान वामन निकल पड़े बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए। आइए आप सभी के मध्य हमारे वामन भगवान जा रहे हैं, किसी को भी खड़े नहीं होना है। माताएं आपके पास भगवान स्वयं जाएंगे, जिनको भी भिक्षा देनी है आप उनकी भिक्षा बाल्टी में डाल सकते हैं। आपके पास भगवान स्वयं जाएंगे। इस प्रकार चलिए प्रभु अब आप निकल जाइए भिक्षा मांगने के लिए। बोले वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, स्वाहा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। राधे बोलिए वामन भगवान की जय हो। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोली है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले वामन भगवान की जय हो। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। श्री हरि बन के भिखारी जात है, जय हो। पावन अंगुलधारी, राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे, हरि बन के लीला धारी। जय हो। धरती अंबर साथ चले हैं,
हरि बामन के रूप धरे हैं। गले में कुंडल छतरी हाथ में है कमंडल और पास में राजा बलि के धन्य है भारी यज्ञ में पहुंचे वामन धारी। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान दे कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा बल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान। तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान। तू कर ले अपना नाम भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान। जुग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोली वामन भगवान की। और इस प्रकार भगवान निकल पड़े बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए। यहाँ नर्मदा नदी के तट पर बलि का यज्ञ चल रहा था। दूर से बलि ने वामन भगवान को आते देखा तो अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से बोले, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे लग रहा है मेरी यज्ञ भूमि पर साक्षात सूर्यदेव आ रहे। शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले इतना सुंदर बालक, सूर्य नहीं चंद्रमा जरूर होंगे। इतना बात कर रहे थे कि भगवान नजदीक आए। बलि ने भगवान का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा ब्रह्मण किम करवाम ते ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्ये ताय पुण्य धर्म। बलि ने स्वागत किया, आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपका खूब स्वागत। मैं धन्य हो गया आप जैसे ब्राह्मण देवता मेरी यज्ञ भूमि पर पधारे। बताइए मैं आपको क्या दान में दूं? आप जो मांगेंगे सब मिलेगा।
भगवान ने देखा, बोले आपका नाम बलि है? बलि बोले हाँ महाराज, हम ही को लोग बलि कहते हैं। बोले तुम्हारे पर बाबा प्रहलाद भी बड़े दानी, तुम्हारे बाबा विरोचन भी बड़े दानी और तुम भी बड़े दानी। बलि ने कहा महाराज तो बताइए ना मैं आपको क्या दान में दूं। भगवान ने कहा देखो मेरा नियम है, मैं किसी से ना कुछ लेता हूँ ना किसी को कुछ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसी मना किया तो बलि ने विनती की, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, बलि की यज्ञ भूमि पर आए हो, त्रिलोकी नाथ की यज्ञ भूमि पर मैं आपको खाली हाथ भेज दूं, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो मांगिए। भगवान ने कहा अरे बलि क्या चाहिए भाई, मुझे अकेले का शरीर है, वर्षा होगी हाथ में छत्र है, प्यास लगेगी कमंडलों में जल है, और क्या चाहिए होगा। बोले महाराज आप अकेले हो ना, कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं चाहिए, एक काम करिए आप शादी कर लीजिए, शादी करोगे तो 1 से 2 हो जाओगे, फिर आपको दक्षिणा भी दे पाएंगे। कहा अच्छा तो ठीक है, अब शादी करोगे तो देवी जी आ जाएंगी, अब देवी जी आएंगी तो ये एक छत, अब ये एक छत्र में 2 लोग कैसे रहेंगे, मेरी देवी कहाँ रहेंगी। कहा महाराज आप उसकी चिंता ना करें, आपके लिए हम बड़ा महल बनवा देंगे। अच्छा अब देवी जी आ जाएंगी तो उसके लिए खाने की व्यवस्था, बोले आप उसकी भी चिंता ना करें, आपके लिए बड़ा भंडारा खुलवा देंगे। अच्छा अब देवी जी आएंगी तो बाल गोपाल होंगे कि नहीं, बोले बिल्कुल होंगे, तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था, बच्चे आएंगे तो पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं। कहा आप उसकी भी चिंता ना करें, हमारे पास है ना हिरण्यकश्यप विश्व दानव विद्यालय, आपके सारे बच्चे वही पढ़ेंगे। अच्छा तो 4-5 होंगे कि नहीं। बलि ने कहा महाराज 4-5 होंगे या 10-15 होंगे हमको क्या पता। कह रहे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 4-5 होंगे, उसमें एक आग मरेगा कि नहीं मरेगा, बोले बिल्कुल मरेगा, तो उसके लिए रोने की व्यवस्था, अब बच्चा मरेगा तो रोने वाला होना चाहिए कि नहीं। बलि ने कहा महाराज बच्चा आपका है तो रोना भी तो आप ही को पड़ेगा, अब मैं रोने वाले कहाँ से लाऊं भाई, आपका बच्चा है तो आप ही को रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो बलि फिर मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिसमें मुझे रोना पड़े, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मना कर दिया। बलि फिर उदास, कहा कुछ तो मांगिए महाराज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब भगवान सोचने पड़ गए मैं क्या मांगू, ले रहा हूं तो मेरा नियम बिगड़ रहा है, नहीं लूंगा इस बलि को तकलीफ होगी। कहा ठीक है बलि अब मेरी इच्छा थी नहीं, पर तू इतना कह ही रहा है तो चल मैं मांग ही लेता हूँ। मन में बोले देख बेटा अब क्या मांगता हूँ, ऐसा मांगूंगा ना फिर देने के तेरे पास कुछ बचने वाला नहीं। सोच के भगवान बोले तस्मात् ततो महीमिषद् व्रीहेयं वरदंश भाता पदानि त्रीणि देवेन्द्र सम्मितानि पदाम। भगवान ने कहा बलि मुझे केवल 3 पग पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं, केवल 3 पग पृथ्वी, अरे 3 पग भी मैं अपनी पैरों से नापूंगा और किसी के नहीं। बलि ने कहा क्या मांग रहे महाराज आप, मैंने सोचा बड़ा महल बंगला हाथी घोड़े मांगेंगे, आप 3 पग मांग रहे, ठीक है जैसी आपकी इच्छा नाप लीजिए, जैसी कहा नाप लीजिए। भगवान ने कहा अरे बलि तुझे देना भी नहीं आता, जब एक ब्राह्मण को दिया जाता है तो पहले संकल्प किया जाता है, पहले संकल्प कर फिर पग नापूंगा। बलि बोले महाराज 3 पग का क्या संकल्प लेना, आप नाप लीजिए ना, जहां नापेंगे आपकी जगह। बोले बिना संकल्प के मैं 3 पग तो क्या 1 पग नहीं नापूंगा। तो संकल्प को लेके जब भगवान और बलि के बीच वार्ता चल रही थी, शुक्राचार्य जी सोचने लग गए ये इतना छोटा सा बालक और संकल्प के लिए इतनी जोर दे रहा है, ये वामन नहीं हो सकता। ध्यान लगा के देखा तो जान गए कि ये कोई और नहीं साक्षात विष्णु, साक्षात नारायण। जैसी जाने तुरंत बलि के हाथ को पकड़ के दूर लेके गए, कहा रे बलि ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात नारायण साक्षात विष्णु है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए यहाँ तुम्हारे पास आया, और 3 पग देने का वचन दे दिया ना तो 2 पग से पूरे त्रिलोक को नाप लेंगे, तीसरा देने के लिए कुछ बचेगा नहीं तेरे पास, इसलिए मना कर दीजिए, जाओ कह दो मेरे पास कुछ नहीं। बलि ने कहा महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, ये इतना छोटा सा बटुक बावन ये नारायण कैसे हो सकता है। कहा बलि तू इसके चेहरे इसके रूप पर मत जा, ये दिखने में इतना छोटा है पर इसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, इसलिए जा मना कर दे, कह दे मेरे पास कुछ नहीं।
बलि ने कहा गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे सिखाया है झूठ बोलना पाप है, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों पाप करूं। शुक्राचार्य जी बोले बलि 8 स्थान ऐसे हैं झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 स्थान कौन कौन से? स्त्री सुनर्भ विवाहिता, विद्यार्थी प्राण संकटे, गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया, नानृतम स्याज गुप्सितम। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 स्थान कौन कौन से? पहला, आपकी स्त्री रूठी है, रूठी स्त्री को मनाने के लिए झूठ बोलेंगे, पाप नहीं लगेगा। किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, उसके विवाह को लगाने के लिए 2-4 झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। हंसी मजाक में अगर मुख से कुछ गलत निकल जाए, वहां पाप नहीं लगेगा। यदि किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन नष्ट हो रहा है, आपके एक झूठ बोलने पर अगर उसका धन बच रहा है, पाप नहीं लगेगा। 5वां स्थान, किसी व्यक्ति के प्राण संकट में कोई मरने वाला है, आपके एक झूठ बोलने पर अगर उसके प्राण बच रहे, पाप नहीं लगेगा। कहीं गौ माँ की हत्या हो रही है, गौ हत्या को रोकने के लिए आपने झूठ बोला, पाप नहीं लगेगा। धर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए झूठ बोले, पाप नहीं लगेगा। तो ये 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और बलि आज तेरा संपूर्ण धन नष्ट हो रहा है, अपने धन को बचाने के लिए तू झूठ बोलेगा तो ये पाप नहीं लगेगा, इसलिए जा मना कर दे, कह दे मेरे पास कुछ नहीं। परवार दृढ़ निश्चयी बलि ने क्या कहा? बलि ने कहा हे गुरुदेव क्या हुआ, ये बटुक 52 ना होकर नारायण है, 3 पग से त्रिलोक को नाप लेंगे तो क्या हुआ, लोग भी कहेंगे कि स्वयं नारायण इस बलि के द्वार मांगने आया था। और ये बटुक 52 है तो 3 पग से ज्यादा नहीं लेगा, कह के भगवान के पास बलि जाते हैं। संकल्प लेना आरंभ किया तो विष्णु पुराण में वर्णन है, जैसी बलि ने संकल्प लेना आरंभ किया, शुक्राचार्य जी उस कमंडलू की नली पे जाके बैठ गए। बैठ जाइए हमारे वामन भगवान, आप कुर्सी पे बैठ जाइए। जैसे ही संकल्प लेना आरंभ किया, जो शुक्राचार्य जी है सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडलू की नली पे चले गए कि नली पे जाऊंगा जल निकलेगा नहीं, जल निकलेगा नहीं, मेरा चला लुटेगा नहीं। वर्णन ये भी आया, जैसे शुक्राचार्य जी नली पे बैठे, भगवान ने अपनी कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और उस कमंडलू की नली पे दे दी। जैसे दी गुरुदेव की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। उड़ते उड़ते शुक्राचार्य जी बोले, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, फालतू में मैं अपने आंख को गवा बैठा। बलि ने संकल्प पूरा किया, कहा प्रभु मैंने संकल्प पूरा किया, अब आप पग नापिए। जैसे ही प्रणाम करने के लिए बलि नीचे झुका, आज भगवान वामन ने अपने शरीर को इतना लंबा किया और एक पग नीचे की ओर, और तल अतल वितल तरातल रसातल महातल पाताल 7 लोक को नापा। दूसरा पग ऊपर की ओर, और भू भुआ स्व तप मह जन सत 7 लोकों को नापकर भगवान वामन का पग गया ब्रह्मलोक। जैसी ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरणों को धोया और अपनी कमंडलू पे रखी, तो भगवान वामन के चरणों से जो जल निकला वही हमारी गंगा मैया है। बोली गंगे मैया की। तो पग से भगवान ने पूरे त्रिलोक को नाप लिया। भगवान ने कहा बलि चल अब बता तेरा त्रिलोक कहाँ गया, बड़ा त्रिलोकीनाथ बन रहा था ना, बड़ा कह रहा था मैं त्रिलोकीनाथ, चल बता तेरा त्रिलोक कहाँ गया। तूने 3 पग देने का संकल्प किया था, मैंने 2 पग से पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, देने के लिए तेरे पास कुछ बचा नहीं। शास्त्र कहते हैं जिसने अपने वचन को पूरा नहीं किया वो नरक जाता है, इसलिए नरक जाने के लिए तो तैयार हो जा। फिर भी अगर तेरे पास कुछ है तो तू बोल। बलि हाथ जोड़ के बोले महाराज एक बात बताइए, धन होता है, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? बताइए सज्जन, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? धन बड़ा होता है, धन से बड़ा धन का मालिक, क्योंकि मालिक को ही पता है धन कैसे प्राप्त करना है।
तो बोले प्रभु अभी तक तो आपने केवल मेरे धन को लूटा है, धन का मालिक तो मैं बचा हूँ। नरक जाने से मैं डरता नहीं, नरक जाने से मुझे कोई डर नहीं, बस डरता इस बात से हूँ किसी संत को, पंडित को दिया हुआ मेरा वचन अधूरा न रह जाए। इसलिए आपको देने के लिए अब मेरे शरीर के अलावा कुछ नहीं बचा। अब आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। और आज भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। भगवान की आंखों से आंसुओं की धार बहने लग गई। भगवान बोले वारे बलि, आया था मैं तुझे छलने के लिए, आया था मैं तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने मुझे छल लिया। आया था मैं तुझे लूटने के लिए, पर तूने मुझे लूट लिया। भगवान की आंख से आंसू की धार बहने लगी। बोली वामन भगवान की। इतने में प्रहलाद आए। भगवान ने कहा प्रहलाद, तेरा पौत्र तुझसे भी बड़ा भक्त बन गया। तूने तो केवल एक खम्भे से नरसिंह को प्रकट किया, आज तेरे इस पौत्र ने मुझ नारायण को ही छल लिया। आज मैं प्रहलाद इस बलि से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए इस बलि को मैं सूतक लोक का राजा बनाता हूँ, जिनका वंदन स्वयं देवता करेंगे। फिर भी अगर बलि कुछ मांगना चाहे तो ये मांग सकता है। भगवान ने कहा बलि मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने क्या मांगा? बलि ने कहा हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते तो एक काम करिए, मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलो ना तो द्वार पे मुझे आपका दर्शन हो। भगवान बोले अच्छा, द्वारपाल बनाना चाह रहे हो मुझे? बलि ने कहा प्रभु मैंने ऐसा कब कहा? क्या कहा? द्वार पे जो खड़ा रहते उसको क्या कहते सज्जनों? द्वारपाल ही कहते हैं ना। आज भगवान भक्त का मान रखने के लिए द्वारपाल भी बन गए। कुछ भी कर जाते भक्त के लिए। कभी भक्त के लिए अपना नाम चोर रखा लिया। भगवान का क्या नाम है? कौन सा चोर? माखन चोर। भगवान के घर क्या माखन की कमी थी सज्जनों, जो गोपियों के घर जाके वो माखन चुराए? भगवान केवल अपने ब्रजवासियों को सुख देने के लिए कर रहे, वरना किसको अच्छा लगे कोई उसको चोर बोले? आप लोगों को अच्छा लगेगा कोई आपको चोर बोले? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पर वो भगवान उसको सब स्वीकार्य है। आपने देखा होगा हमारे ठाकुर जी के जितने भी भजन हैं उनमें उनको तू कह के संबोधित किया गया है। आप किसी व्यक्ति से बोलो ना तू ऐसा तू ऐसा, क्रोधित हो जाएंगे। तू से बात कर रहे, कोई समान है कि नहीं तेरे अंदर? हम उस ठाकुर को सदा तू से ही भज रहे हैं। उसने कभी कुछ कहा? क्योंकि वो जानते हैं कि तू शब्द में प्रेम है, अब वो परमात्मा केवल प्रेम का भूखा है। कि भगवान ने स्वयं कहा खुद का मान टली टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का मान रखने के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। आज भगवान द्वारपाल बन गए। पाताल लोक पे तो कितने दरवाजे, सारे दरवाजे पे अलग अलग रूप लेकर हमारे द्वारपाल भगवान खड़े। अब एक दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, मियाँ लक्ष्मी चिंतित, मेरे स्वामी आ क्यों नहीं रहे? नारद जी से बोले नारद जी तुम्हारे पिता आ क्यों नहीं रहे? नारद जी बोले मैया क्या बताऊं, गए थे पिताजी उस बलि को छलने के लिए, अब वहां जाके खुद ही चल गए। द्वारपाल बन के खड़े, अब आप ही जाइए अपने स्वामी को लेकर आइए। देखिए मैया कितनी होशियार। माता लक्ष्मी ने क्या किया? साधारण स्त्री का रूप धारण किया। रोती रोती बलि भैया बलि भैया बलि भैया कहते कहते जा रही है। इधर से बलि आ रहे थे। बलि ने सुना, पूछते बहन क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? लक्ष्मी माँ बोली भैया देखो ना आज राखी का त्योहार है, सारी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांध रही है, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं? बलि बोले हाँ बहन मेरी भी कोई बहन नहीं, तो एक काम कर तू मुझे राखी बांध, चल मेरे लोक पे तू मुझे बांधना। लेके आई माँ लक्ष्मी को भगवान बलि ने पाताल लोक। द्वार पे पहुंचे, देखा द्वारपाल भगवान खड़ी। भीतर जाके माँ लक्ष्मी सुंदर बलि को राखी बांध रही है और क्या गा रही है? माता लक्ष्मी कहती है मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं जमाने की कोई चीज न दूं,
तेरे बदले में जमाने की कोई चीज नहीं। गा रही मैया बड़े प्रेम से। तो चलिए यहाँ मेरी जितनी माताएं बैठी आप लोग बताइए, सबके भाई है कि नहीं, है ना? सब अपने अपने भाइयों को राखी बांधती हो। तो आज जितने प्रेम से माँ लक्ष्मी अपने भाई को राखी बांध रही है, आज सभी मानसिक रूप से अपने अपने भाइयों को राखी बांधो। और जितने प्रेम से राखी बांधती हो उतने प्रेम से गाना। जो जितना ज्यादा प्रेम करते ना उतने जोर से गाना, और जो नहीं करते वो नहीं गाना। पता चले कौन ज्यादा प्रेम करते। मैं सबको देख रही हूँ, अब मैं तो गाऊंगी, आप लोग गाए चाहे ना गाए मैं तो गाऊंगी। मेरे भाई तो सामने बैठे हैं, उधर जो बैठे वो मेरे भाई, तो मैं तो गाऊंगी। चलिए, जो जितना प्रेम करते उतने जोर से गाना। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। गाइए सभी भाव से ताली बजाएं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। अरे लक्ष्मी मैया की जय हो। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से झूठा ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकाराती है। हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकाराती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोग अपने भाइयों से बहुत कम प्रेम करती हूँ, इसलिए तो इतने धीरे धीरे गा रही है। मैंने कहा था ना, जो जितना प्रेम करते उतने जोर से गाना। देख लीजिए लाइव चल रहा है, सबके भाई भी देखेंगे। आपको बताऊं यहाँ का कार्यक्रम आप घर में बैठे बैठे भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप रेणुका दीदी गोस्वामी करके सर्च करेंगे तो यहाँ की कथा लाइव हो रही है। जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं आप उनको भी बताइए, वो घर बैठे देख सकते हैं। हाँ, तो साथ में आपके भाई लोग भी देखेंगे, जोर से गाना पड़ेगा। चलिए अब आप लोगों को गाना है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, गाइए सभी। अच्छा, बस सामने की माताएं गा रही, पीछे की माताएं अपने भाइयों से प्रेम नहीं करती क्या?
नहीं करती हो? चलिए तो सबको गाना है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। तालियों की कमी हो रही है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। बहुत बढ़िया। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। आप सब भी गाइए, आप सब लोग अपनी अपनी बहनों के लिए गाइए। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गा रहे सभी। चलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। बड़े प्रेम से मैया गारी बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा बहन तूने राखी तो बांध दिया, मेरा कर्तव्य तुझे कुछ दूं, बता तुझे क्या चाहिए। तो मैया मांगने में भी कमी नहीं करती। मैया ने क्या मांगा? मैया बोली भैया आप कुछ देना चाह रहे ना तो एक काम करिए, आपके द्वार पे जो द्वारपाल खड़े ना, हाँ उसके साथ हमारी शादी करा दीजिए, उसके साथ हमारा ब्याह करा दीजिए। बलि ने कहा बहन क्या करोगी उस द्वारपाल से शादी करके? बोले भैया हमको ना उनसे प्रेम हो गया है, हम तो उन्हीं से ब्याह करेंगे। बलि जान गए भगवान नारायण से विवाह करना देवी लक्ष्मी के अलावा कोई बोल नहीं सकता। बलि जान गए माँ लक्ष्मी के हाथ को पकड़े और माँ लक्ष्मी का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से सुंदर भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से सुंदर वामन अवतार की कथा आती है। और आइए अब बड़ी आज की कथा बहुत ही सुंदर, ज्यादा समय की कथा नहीं बची। आगे सूर्यवंश की कथा, राम कथा, चंद्रवंश की कथा और फिर आज की अंतिम कथा कृष्ण जन्म की कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। मैं देखती हूँ 3-4 दिन हो गया, जैसे ही शाम का समय होता है माताएं सब जाने लगती हूँ। एक की जाने की बस देर होती है, फिर धीरे धीरे ऐसे जाती मानो कोई ट्रेन छूटी जा रही हो। ऐसे नहीं करना है। हमारे लाला जी आ रहे हैं, आप लोग जाएंगे ना तो फिर हमारे कन्हैया आपके घर भी नहीं आएंगे। चाहती हो आपके घर आए ठाकुर जी, तो उनका इंतजार करना पड़ता है। आने का इंतजार नहीं करेंगे तो वो आएंगे भी नहीं। तो सभी को बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठना है। प्रयास करूंगी जल्दी करने का, पर आज चूंकि आज जन्म है तो थोड़ा तो समय होता ही है। फिर भी 6 बजे तक मैं प्रयास करूंगी हमारे लाला का जन्म हो जाए। और ये बहुत ही सुंदर हम सभी के मध्य भाटापाला से श्रीमद् भागवत के प्रखर वक्ता हमारे आदरणीय बड़े पापा सुरेंद्र कृष्ण गोस्वामी जी का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी ताली बजाकर स्वागत करें। हेलो हेलो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अभी हमारे बीच बहुत ही प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भागवताचार्य श्री सुरेंद्र गिरि गोस्वामी जी का आगमन हुआ है। आपसे आग्रह यथाशीघ्र व्यासपीठ को माल्यार्पण करेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात कि हमारे बीच आप पधारे। भारतीय गौ क्रांति समिति एवं समस्त ग्रामवासी आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। चूँकि आप सपरिवार यहाँ पर पधारे हैं और मैं भारतीय गौ क्रांति समिति के हमारे जिला अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि आप सम्मान स्वरूप उनको फाल भेंट करेंगे और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच ग्राम मोहरा से पधारे हुए पूर्व में कथा के यजमान श्री रूपेंद्र वर्मा जी शपथ नहीं आकर के वो भी
पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रूपेंद्र वर्मा जी सपत्नी आकर के। इसी कड़ी में श्रीमती द्रौपदी वर्मा जी आप भी आकर के पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कुछ माह पूर्व आपके सानिध्य में दीदी जी का कथा ग्राम परसोनी के गांव में हुआ था, जो कि बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था। पूरा पंडाल भर चुका था और पंडाल कहीं न कहीं छोटा भी पड़ चुका था। यह एक छोटे से गांव में बहुत बड़ी बात है। तो आप का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, आप हमारे बीच पधारे। मैं साथ ही हमारे समितियों के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमारे गुरुदेव भगवताचार्य जी का यथा स्थान उनको ग्रहण करवाएंगे। उनकी भी वाणी हमें कुछ ही देर बाद मुख्य मंच के से सुनने को मिलेगी। अभी चलते हैं पूज्य दीदी जी के सानिध्य में कथा की ओर। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की, गौ माता की। वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला। वृंदावन गाइए सभी भाव से। सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला। नंदलाला नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला, नंदलाला मेरे गोपाला। वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे नंदलाला, मधुसूदन मुरारी सांवरे गोपाल, सांवरे नंदलाला, सांवरे नंदलाला, सांवरे गोपाला। सांवरे गोपाला। बोली सांवरे सरकार की। आइए इस प्रकार अब श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में प्रवेश करें। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा आती है। सुखदेव जी बोले, राजन, नारायण के पुत्र वे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र वे सूर्य, सूर्य का वास्तविक नाम विवस्वान, विवस्वान के पुत्र वे वैवस्वत मनु। यहीं से फिर सूर्यवंश की कथा आरंभ होती है। इनके 10 पुत्र हुए। एक का नाम सरियाती, सरियाती राजा की बेटी हुई सुकन्या, इसका विवाह च्यवन नाम के ऋषि के साथ। आगे चलकर नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अमृष। सुखदेव जी बोले, अमृषो महाभागा सप्तदिक्पतिं महिम, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुं चातुलं भुवि। ये जो अमरीश है प्रत्येक एकादशी व्रत रखता। हम मनुष्य को भी एकादशी व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सारे व्रतों में एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, जिसने एकादशी व्रत रखा है द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं किया जाता। और ना ही एकादशी के दिन हमें अन्न ना खाना चाहिए, ना अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि अन्न के अंदर पाप का वास होता है। अगर आप अन्न खा रहे, चावल खा रहे, यानी आप पाप खा रहे, अन्न का दान भी नहीं करें।
अब क्या करें, अगर एकादशी के दिन कोई भिखारी आ गया द्वार पे, तो आप अन्न का दान ना करें। अन्न के बदले आप रुपया, पैसा, वस्त्र इत्यादि जो भी है, आप इन सब का दान करें। चावल का दान नहीं करना चाहिए, और ना ही रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है इस दिन तुलसी माँ के नीचे सारी पाप वास करते हैं। तो अगर आप जल डाल रहे हैं, ना ही जल डालना चाहिए। अगर आप गुजर रहे हैं तो वो हिलना भी नहीं चाहिए। अगर वो आपकी वजह से हिल रहा है, यानी वो पाप आपके अंदर आ रहा है। तो एकादशी के दिन इन समस्त बातों का अनेक बात है, इनका ध्यान रखना चाहिए। आगे चलकर इन्हीं वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए। देखिए, सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी के संतान नहीं होते। पुत्र काशी यज्ञ किया तो वशिष्ठ देव जी ने युवनाश्व राजा को जल दिया, अभिमंत्रित जल का अपनी रानी को पिला देना। लेकर आए राजा, पत्नी को दिया, देकर चले गए। पत्नी ने सोचा बाद में पीऊंगी, ऐसा विचार करके एक स्थान पर रख देती। फिर वो भूल गई पीना। रात्रि हुए, सब सो गए। तो रात्रि में युवनाश्व राजा को प्यास लगी, तो जल्दी जल्दी में क्या किए, उस अभिमंत्रित जल को पी गए। जिसको पी करके पत्नी क्या होती, गर्भवती होती। तो देख लीजिए महाराज, अब पत्नी पीती तो पत्नी गर्भवती होती कि नहीं? तो यहाँ पत्नी के बजाय कौन पी गया, पति पी गया। तो पति क्या हो गया, पति हो गया गर्भवता। वशिष्ठ देव जी आए, कह रहे तुमने गड़बड़ कर दी, अभिमंत्रित जल तुमने पी लिया, अब तो तुम्हारी बच्ची होंगी। संतों ने अपनी मंत्र शक्ति से राजा के पेट को फाड़ा, बालक को बाहर निकाला। अब बालक तो बाहर आ गया, चिंता ये है कि उसको दुग्ध कौन पिलाए। तो स्वर्ग से इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुख में डाली, कहा इसने मेरा दुग्ध पिया, इसलिए इसका नाम होगा मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। इन्हीं वंश में बाहुक नाम के राजा हुए। बड़ी रानी को यज्ञ के द्वारा चरु खिलाया, जिससे वो गर्भवती हुई। पर अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी को विष दे दिया ताकि गर्भ में बालक मर जाए। पर वशिष्ठ देव जी ने बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि जब बालक ने जन्म लिया, सारा विष बालक के सिर पे पड़ा था। तो विष के सहित उत्पन्न होने से, गर के सहित उत्पन्न होने से उस बालक का नाम सगर रखा गया। क्या रखा? सगर के दो विवाह हुए, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। सुमति ने केसनी के पुत्र वे असमंजस, सुमति ने एक हाड़ मांस को जन्म दिया। राजा ने पुत्र काशी यज्ञ किया। कल की कथा में आपको मैं बताई थी, जो 100 यज्ञ कर ले वो क्या बन सकता है, इंद्र बन सकता है। तो आज सगर राजा का 99वां यज्ञ चल रहा था कि इंद्र को डर हो गया। तो इंद्र ने क्या किया, सगर यज्ञ के घोड़े को चुरा के कपिल मुनि के आश्रम ले गए। यहाँ सारे सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले, खूब ढूंढा, पर वो घोड़ा नहीं मिला। तब देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा है। बंधा देखकर कपिल मुनि को चोर समझने लगे। बोले ये देखो ढोंगी संत, हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा ले आया है। खूब बुरा भला कहा, और जैसी कपिल मुनि के नेत्र खुले, सारे सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। चिल्लाने लगे, मुक्ति दो, मुक्ति दो। कैसे मुक्ति मिले? तो सुखदेव जी बोले, असमंजस के पुत्र वे अंशुमान, वो गए कपिल मुनि के आश्रम में, तपस्या करके कपिल मुनि को प्रसन्न किया और कहा कि हे कपिल मुनि, आप बताइए मेरे जितने भी भस्म बाबा हैं, मैं उनको कैसे सदगति प्रदान करूं? कपिल मुनि ने कहा, भगवान वामन के चरणों से जो गंगा निकली है, अगर उस गंगा का स्पर्श इनको हो जाए तब इनको मुक्ति मिल सकती है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गंगा मैया को लाना पड़ेगा। और गंगा मैया कहाँ है? ब्रह्मा जी की कमंडलू में। सीधे गए ब्रह्मलोक, खूब तपस्या किए, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र वे दिलीप ने तपस्या की, पर फिर भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र वे भगीरथ ने तपस्या की, तो भगीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। और 2-4 शर्त लेकर गंगा मैया इस धराधाम पर आई। सबसे पहले गंगा मैया ब्रह्मा जी की कमंडलू से निकलकर भ्रूलोक आई। फिर शिव जी की जटा में पधारी, सुमेरु पर आई। हिमालय से माँ गंगा ने निकलना आरंभ किया। सुखदेव जी बोले, देखिए जब गंगा मैया हरिद्वार पहुंची ना सज्जनों, तो हरिद्वार में
एक संत है जन्नू बाबा, तो उनकी छोटी सी कुटिया थी, तो गंगा मैया जब आई तो जो जन्नू बाबा है उनकी कुटिया को बहा ले गई। तो जन्नू बाबा को गुस्सा आया, तो क्रोध में आके जन्नू बाबा ने क्या किया, गंगा मैया को पी लिया। अब जैसे पिए तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर खूब विनती की, बाबा बड़ी मुश्किल से गंगा मैया आई है, गंगा मैया हम सबको मोक्ष प्रदायिनी है, इनको आने दीजिए। तब जन्नू बाबा ने अपनी जांग से गंगा मैया को प्रकट किया, तो गंगा मैया का नाम पड़ा जानवी। बोली जानवी गंगा मैया की। फिर आगे माँ 7 ऋषियों की आगे कुटिया थी, तो 7 ऋषियों की कुटिया को बचाते बचाते देवी गंगा 7 धाराओं में बन गई। 7 धाराओं से गंगा मैया बहना आरंभ कर दी। 7 धारा क्यों? क्योंकि वहां 7 ऋषियों की कुटिया थी, उनको बचाना था, इसलिए गंगा मैया 7 धाराओं में बदल गई। और फिर आगे गंगा मैया प्रयागराज से आगे फिर गंगोत्री में जाकर मैया मिली। तो सुखदेव जी ने कहा, इस प्रकार भगीरथ के द्वारा गंगा मैया पधारी और सगर के जितने भी भस्म पुत्र थे सबको सदगति प्रदान करती है देवी गंगा। आइए ऐसी विष्णुपदी गंगा मैया को आप हम सभी प्रणाम करें। बोली गंगे मैया की, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। जानवी जी 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 तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। सूर्य सरी 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 तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगे मैया तुम्हारी जय 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 बोली गंगे मैया की। इस प्रकार विष्णुपदी गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। इन्हीं भगीरथ जी के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए, दीर्घबाह हुए, रघु की कीर्ति फैली, तो सूर्य वंश का नाम पड़ा रघुवंश। और यहीं से फिर राम कथा आरंभ होती है। तो प्रारंभ में आप सभी को बता दूं सज्जनों, देखिए श्रीमद् भागवत में राम कथा बहुत ही संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है, क्योंकि सुखदेव जी कहते, परीक्षित अगर मैं तुम्हें राम कथा विस्तार से सुनाऊंगा 7 दिन निकल जाएंगे, आगे हमें कृष्ण जन्म करना है, इसलिए भागवत में राम कथा बिल्कुल 2 शब्द में वर्णन है, तो हम भी बिल्कुल 2 शब्द में श्रवण करेंगे, फिर आगे आज की अंतिम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी जानते हैं, अच्छा भगवान इस धराधाम पर क्यों आते सज्जनों? रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए। देखिए रावण को मारना, कंस को मारना, ये तो भगवान के बाएं हाथ का खेल। भगवान चाहे तो इनको जन्म ही ना होने दे, पर फिर भी भगवान आते हैं, लीला करते। क्यों? क्योंकि भगवान इस धराधाम पर आते हैं वात्सल्य प्रेम पाने के। वात्सल्य प्रेम अर्थात जो प्रेम एक बच्चे को माता पिता से प्राप्त हो, वो प्रेम पाने के लिए भगवान इस धरा में आते हैं। क्योंकि उस स्वर्ग में, वैकुंठ में सब है, पर माता पिता का सुख नहीं। माता पिता के प्रेम को पाने के लिए भगवान इस धरा पे आते हैं। पर दिक्कत ये है, जो जगत के पिता है उसके माता पिता कौन बने? भगवान नारायण जगत पिता। अब जो जगत पिता उसके माता पिता कौन बने?
तो मनु शत्रुपा ने तप करके भगवान को पुत्र पाने के लिए तप किया। भगवान के आने के बहुत सारे कारण, आइए राम कथा में प्रवेश करें। सभी जानते हैं अयोध्या के राजा कौन है? जनक जी। कौन है? सुनाई नहीं दे रहा। कौन है? राजा दशरथ, जिनकी कितनी रानियां? 3 रानियां, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। 3 रानी है पर कोई संतान नहीं। पुत्र का श्री यज्ञ किया, तीनों रानी गर्भवती हुई। और जैसी ये बात अयोध्या में फैली, आज सारे अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे भगवान के आने का समय आया। सुखदेव जी बोले, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे माँ कौशल्या के समक्ष भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान आए हैं ये बात केवल माँ कौशल्या को पता। भगवान ने कहा, माँ देखो आप हमको आने को बोली थी ना, माँ जल्दी बाहर दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत भीड़ है, दुनिया हमको देखने को खड़ी। मैया बोली, मैंने तो आपको पुत्र बन के आने को कहा था, आप तो पिताजी बन के आए हो। ये क्या, ये 4 आंख का कोई बेटा होता है? हटाइए 2 हाथ। भगवान ने कहा, माँ हम तो जहाँ भी जाए ऐसे ही जाते, आप हमको बेटा बोला, हम आपको माँ बोले, हो गए माँ बेटा। बोले नहीं नहीं, आप भले जाते होंगे, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये 4 आंख का कोई बेटा नहीं होता, हटाइए 2 हाथ। राम जी ने 2 हाथ हटा लिए, कहा माँ अब तो बेटा बन गया, अब तो दरवाजा खोलिए। माँ बोली, अभी भी कमी क्या? ले क्या, ये 20 फुट का कोई बेटा होता है, छोटे बनिए। राम जी नन्हे से बालक बन गए, हंसने लगे, माँ अब तो बालक बन गए। माँ बोली, अभी भी है, ये क्या, ये क्या कपड़ा लत्ता लेके आए हो? बालक जब जन्म लेता है तो कपड़ा पहन के लेता है? बताइए माताएं, बालक जब जन्म ले तो कपड़ा पहन के लेता है? नहीं लेता ना। ये क्या कपड़ा लत्ता लेके आए हो, हटाओ इनको। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय यह सुख परम अनुपा। जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, परम अनुपा। और महाराज हमारे राम जी निर्वस्त्र हो गए और खिलखिला के हंसने लग गए। कहा, माँ अब तो बेटा बन गए ना, अब तो दरवाजा खोलिए। मैया बोली, अभी भी दिक्कत है क्या? ले हंसना बंद करो, रोना चालू करो। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो ऐसे हंसते हुए नहीं लेता, कैसे लेता है? रोते हुए। क्यों? अगर बच्चा नहीं रोएगा ना तो ये दुनिया वाले रोने लग जाएंगे, अरे राम राम बच्चा रो नहीं रहा, जरूर गूंगा बहरा होगा। तो हंसना बंद करो, रोना चालू करो। राम जी जोर जोर से रोने लग गए। तुलसीदास जी लिखे हैं, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवतोपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव। और हमारे राम जी जोर जोर से रोने लग गए। इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए, इनकी रोने की आवाज सुन के सारे अयोध्यावासी दौड़ पड़े बधाई देने। कुछ समय बाद माँ कैकेयी ने 1 बालक को, माँ सुमित्रा ने 2 बालकों को। विचार करिए, यहाँ तो आपके 1 लाला हो, आपको कितनी खुशी होती है। वहां तो दशरथ जी के घर कितने लालाओं ने जन्म लिया? 4 लालाओं ने। दशरथ जी के आनंद का कौन वर्णन करे। आज दशरथ जी इतने प्रसन्न, खूब उत्सव मन रहा, खूब जन्मोत्सव मन रहा। तो सुखदेव जी बोले, सारी दुनिया हंसती रही, बस बेचारा चंद्रमा रोता रहा। क्यों? कि जैसे राम जी आए ना, जो सूर्य है टकटकी लगा के राम जी को देखने लग गया। चंद्रमा ने कहा, चलना जल्दी, मुझे भी देखना है मेरे राम जी को। सूर्य बोले, नहीं जाऊंगा।
मेरे वंश में राम जी सूर्यवंशी, नहीं जाऊंगा। तो सारी दुनिया हंसती रही, बेचारा चंद्रमा रोता रहा। भगवान ने कहा, अरे चंद्रमा तू क्यों रो रहा है? कहा, प्रभु एक तो दिन में आते हो, ऊपर से जले पे नमक छिड़कते हो। कहा, अरे चंद्रमा इस बार दिन में आए, अगली बार रात्रि में आएंगे, इस बार सूर्यवंश में आए, अगली बार चंद्रवंश में आएंगे। चंद्रमा प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है प्रभु, पर इस बार आए हो, कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना। कहा ठीक है, इस संसार में जो भी मेरा नाम लेगा, मेरे साथ साथ तेरा भी नाम लेगा। इसलिए राम जी का नाम हो गया रामचंद्र। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। वशी देव्याय नामकरण करने, माँ कौशल्या के बालक का नाम राम, माँ कैकेयी के बालक का नाम भरत, माँ सुमित्रा के बालक का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार नामकरण हुआ। अब आइए बिल्कुल संक्षिप्त रूप में श्रवण करें, क्योंकि आगे चंद्रवंश में प्रवेश करना है। विश्वामित्र जी आए हैं राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए। विश्वामित्र जी के साथ गए। यहाँ मार्ग में भगवान ने मारीच और सुबाहु नाम के निशाचरों का उद्धार किया। एक बार ऐसा चलाया, सुबाहु का उद्धार हुआ, मारीच लंका पार गया, अहिल्या का उद्धार किया। फिर भगवान जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ के राजा श्री जनक जी धनुष यज्ञ रखा है कि जो भी इस यज्ञ में धनुष तोड़ेगा, मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह उसके साथ करूंगा। अनेक अनेक राजा आए, कोई धनुष तोड़ नहीं पाए। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी गए, अब बीच से भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। बोली राजा राम भगवान की। सुंदर माँ जानकी का विवाह प्रभु के साथ हुआ। अयोध्या में बात पता चली, आए हैं तो यहाँ चारों बहनों का विवाह चारों भाइयों से हुआ। जानकी का मैया का विवाह राम जी के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, अश्वत्थ कीर्ति का विवाह हुआ शत्रुघ्न जी के। इस प्रकार विवाह हुआ। अयोध्या आए, उत्सव मनाया। फिर ऐसा आता है कि आज किसी समय माँ कैकेयी को दशरथ जी ने 2 वर देने का आश्वासन दिया। आज माँ कैकेयी वर मांग रही है। पहला वर भरत के लिए राजपद और दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। राम जी को वनवास हुआ। राम जी के साथ माँ जानकी लक्ष्मण भैया गए। इधर रावण द्वारा माँ जानकी का हरण, जंगल जंगल माँ जानकी की खोज में निकले। आगे माँ सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए भगवान किष्किंधा नगरी में प्रवेश करे, जहाँ उन्हें वानर राज सुग्रीव जी से मित्रता, हनुमान जी से मुलाकात हुई। फिर सभी वानर सेना मिलकर माँ जानकी की खोज में निकले आगे। फिर हनुमान जी द्वारा लंका दहन किया, समुद्र में सेतु बाढ़ का निर्माण किया। सभी वानर सेना मिलकर लंकापुरी पर आक्रमण। फिर श्री राम द्वारा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का उद्धार। माँ जानकी को सकुशल अयोध्या लाए, राज्याभिषेक हुआ। फिर ऐसा वर्णन आता है कि एक धोबी के कारण माँ जानकी को वनवास हुआ। माँ जानकी को वाल्मीकि आश्रम जाना पड़ा, जहाँ सुंदर से बालक लव और कुश को माँ ने जन्म दिया। अंत में माँ धरती में समाई और भगवान श्री राम अपनी इस मर्यादित लीला को संपन्न करके इस धराधाम को छोड़कर चले गए। बोली सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार 2 शब्द में सुखदेव जी ने पूरी राम कथा कह दी। और आइए अब आज की अंतिम कथा, चंद्रवंश की कथा, कृष्ण जन्म की कथा बची है। ज्यादा समय की कथा नहीं है, कुछ समय बाद यह हमारे लाला का जन्म होगा। उससे पूर्व आइए भगवान का ये जो श्री रामचरित, श्री अयोध्या धाम और सरयू मैया को आप हम सभी प्रणाम करें। बोली सरयू मैया की। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, रानी लागे। मोहे मीठो मीठो सपना जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सपना जीरो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी
सीताराम भगवान की। और इस प्रकार आइए हम आज की अंतिम कथा चंद्रवंश में प्रवेश करें। सुखदेव जी बोले, राजन, नारायण के पुत्र वे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वे अत्रि, अत्रि के पुत्र वे चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र वे बुध। आगे इन्हीं वंश में गाधी नाम की ऋषि हुए, जिनकी पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ, जो एक वैद्य थे, औषधि बनाते। 2 औषधि बनाए, एक अपनी पत्नी के लिए, एक सासू माँ के लिए। तो जो पत्नी के लिए बनाए वो सासू माँ पी गई, सासू माँ के लिए बनाए वो पत्नी पी गई। इसलिए सासू जी के यहाँ जो पुत्र हुए, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण कहलाए, जिनका नाम हुआ विश्वामित्र। और यहाँ ऋचिक ऋषि के यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ जमदग्नि। जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, छोटे पुत्र का नाम परशुराम। और विश्वामित्र जी के 6 पुत्र हुए, एक विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए, एक का नाम नहुष हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। दूसरे नंबर के याति महाराज, इनके 2 विवाह हुए और 5 पुत्र हुए। तो ययाति जी के बड़े पुत्र हुए, इनके वंश में राजा दुष्यंत, जिनकी पत्नी शकुंतला, जिनके पुत्र भरत। 3 भरतों में एक दुष्यंत नंदन शकुंतला भरत, कल मैंने बताया था आपको। इन्हीं वंश में रतिदेव नाम के राजा हुए, बड़े अच्छे राजा, जो प्रजा के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। रतिदेव जी के वंश में आगे चलकर कुरु वंश आया, कौरव पांडवों का वंश, पांचाल वंश आया, मगध वंश आया। अश्य याति जी के छोटे पुत्र हैं यदु महाराज, इनका वंश बड़ा ही सुंदर। कई पीढ़ी के बाद देववीर नाम के राजा हुए, जिनके 2 पत्नी, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सुरसेन जी। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, नवनंद, नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी और सुरसेन जी हुए, उनके पुत्र वसुदेव। वसुदेव के 7 विवाह। छोटी पत्नी का नाम देवकी। देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया, कीर्तिमान। 1 से लेकर 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वां बालक माँ रोहिणी के गर्भ से, योग माया के प्रभाव से माँ रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। 8वें बालक के रूप में हमारे कन्हैया का जन्म हुआ। भगवान ने गोकुल में मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीला की, मथुरा आकर कंस को मारा, द्वारिकापुरी का निर्माण किया, 16,108 पटरानियां बनाई, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेश देकर भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए। 2 शब्द में सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा कह दी। जैसे बोले भगवान चले गए, पूरी सभा स्तब्ध हो गई। सुखदेव जी मौन हो गए, सारे ऋषि मौन हो गए। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी हो गई कृष्ण कथा? हाँ होगी, अभी तो हमने तुमको सुनाया। बोले महाराज आपने मुझे इतने सारे प्रसंग सुनाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर कृष्ण कथा को आपने इतना संक्षिप्त क्यों बोला? मुझे विस्तार से सुननी है। कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान ने लीला की, कैसे कंस को मारे, सब विस्तार से सुनना है। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। कहते परीक्षित, श्रोता मैंने बहुत देखे, तो जैसा नहीं देखा। और 10वें स्कंद में सुखदेव जी ने कृष्ण कथा विस्तार से सुनाई। आई 9वें स्कंद को बांके बिहारी के चरणों में अर्पण करते हुए हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करें। बोली बांके बिहारी लाल की जय। 10वें स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भगवान इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते। आज क्या हुआ, इस पृथ्वी पर खूब पाप बढ़ गया। माँ पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। अच्छा, आपने सुना होगा जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, दुष्टों का जब दुष्ट बढ़ते हैं, तो माँ पृथ्वी हमेशा गौ का रूप धारण करती है। गाय का ही रूप क्यों धारण करती है? अन्य जीव, भैंस है, बकरी है, आदि आदि भी जीव है, उनका भी रूप धारण कर सकती है ना। गौ का ही रूप धारण क्यों करती है? इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगी। अभी समय का भाव है, विस्तार से कल प्रारंभ में बताऊं। गाय का ही रूप क्यों धारण करती है? क्योंकि हमारे प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? गौ माता। माँ पृथ्वी सोचती है, अगर मैं गौ का ही रूप धारण करूंगी तो
भगवान मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। विस्तार से आपको कल बताऊंगी। आज जैसी गाय का रूप धारण किया, देवताओं के पास गई माँ, बोली अगर इसी प्रकार इस पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ेंगे मैं रसातल पे चली जाऊंगी। सारे देवता ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, जान गए। कहा माँ पृथ्वी, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे जिनकी पत्नी होगी देवकी। देवकी के गर्भ से भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतरित होंगे। हे माँ आप चिंता ना करें, भगवान जल्द आएंगे, आपके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। पुनः माँ पृथ्वी का रूप धारण करती है। सुखदेव जी बोले मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। बड़ी रानी को यज्ञ के द्वारा गर्भवती हुई तो एक दिन अपनी सखियों के साथ वो वन विहार करने गई। तो उसी वन में एक द्रुमिल नाम का दैत्य रहता। उस द्रुमिल दैत्य की छाया इनकी पत्नी के ऊपर पड़ा और उसी के द्वारा जिस बालक ने जन्म लिया उसे हम कहते हैं कंस। उग्रसेन जी को संतों के द्वारा पता चला कि जो कंस है ये आपके वंश को नष्ट कर देने वाला होगा, इसलिए इस बालक को त्याग दीजिए। कंस को उग्रसेन जी ने लता पता में लपेटकर यमुना में प्रवाहित कर दी। तो उसी यमुना में सुरसेन जी स्नान कर रहे थे। जैसे कंस को बालक को देखा, सोचा भगवान ने मुझे बालक दे दिया, घर लेके गए। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। एक दिन नारद जी आए, बोले कंस तू सुरसेन का बेटा नहीं उग्रसेन का बेटा है। जैसी पता चला कंस रात्रि में कैलाश पर्वत गए और तपस्या आरंभ कर दी। अनंत वर्ष तक कंस ने तपस्या की, महादेव प्रकट हो गए। कहा कंस मैं तेरे तप से बड़ा प्रसन्न हुआ। और वरदान में भोलेनाथ ने कंस को धनुष दिया। कहा कि नारायण के सिवा कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। वरदान लेकर कंस आया। अब तो इसने अनेक अनेक राक्षस, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर आदि आदि राक्षसों से मित्रता करी और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जितने भी पूजा पाठ यज्ञ हवन सब हो रहे थे सबको विध्वंस कर दिया और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। और अपने पिता उग्रसेन को हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागृह पे डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। बोले आज से संसार में कोई भगवान है, मैं कंस भगवान और कोई नहीं। कुछ समय हुआ तब कंस को याद आई कंस की एक बहन है, क्या नाम है? देवकी। कंस ने सोचा मेरी बहन विवाह योग्य होगी, अब उसका विवाह करना चाहिए। देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया और जैसे विदा करने जा रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि कंस जिस बहन देवकी को तू विदा करने जा रहा है उसी बहन देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा। जैसी सुना कंस को इतना क्रोध आया, बोले काल को जन्म देने वाली देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, काल जन्म कहां से लेगा। इतने क्रोधित हाथ में तलवार लेके सीधे देवकी के पास आए। देवकी के केस पकड़े और जैसे मारने वाले थे कि वसुदेव जी ने रोक दिया। वसुदेव जी ने कहा कंस ये आप क्या कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है और अभी इनका विवाह हुआ है। विवाह के समय कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है, क्यों मार रहे हो देवकी को? का तुमने सुना नहीं देवकी का बालक मेरा काल होगा, काल को जन्म देने वाली देवकी को छोड़ूंगा नहीं तो काल जन्म कहां से लेगा। वसुदेव जी ने कहा कंस आकाशवाणी ये हुई है ना कि देवकी का पुत्र तुम्हारा काल होगा, देवकी ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए तुम देवकी को छोड़ दो। मैं वचन देता हूँ देवकी जितने भी बालकों को जन्म देगी मैं सब आपको दे दूंगा, बस देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, पर जब तक देवकी मेरे काल को जन्म नहीं दे देती तुम दोनों को कारागृह पे रहना पड़ेगा। देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ियां लगाकर कारागृह में डाल दी। आज देवकी ने प्रथम बालक को जन्म लिया। वसुदेव जी लेकर गए तो एक पल के लिए कंस मन में सोचने लगा कि आकाशवाणी तो ये हुई है कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा, पहले ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, एक काम करता हूं मैं इसको छोड़ देता हूं। और जैसे ये भाव आया नारद जी आए, बोले कंस ये तू क्या कर रहा है? वो 8वां ये पहला भी हो सकता है, ये पहला वो 8वां भी हो सकता है, इसलिए मत छोड़, मार दे इसको। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ये नारद जी कैसे संत है जो बच्चे को मारने के लिए कह रहे। तो सज्जनों आकाशवाणी क्या हुई है, जब पाप बढ़ेगा तब भगवान आएंगे। नारद जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में तो दया आ रही है, इसके मन में दया आएगी तो इसका पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान आएंगे नहीं। कंस के पाप को बढ़ाने के लिए भगवान
ये सब कर रहे हैं, नारद जी कर रहे हैं। और 1 से लेकर 6 बालकों को कंस ने मारा। हमारे समस्त भारतीय गौ क्रांति की समिति के जितने भी भैया हैं, वे सेवाराम बड़े पापा, आपसे निवेदन है, ये जो भी चल रहा है अभी बंद करा दीजिए। 15-20 मिनट की कथा है, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है। फिर उसके बाद अपना वो उत्सव मनाएंगे, हम भी अपना उत्सव मनाएंगे। 10-15 मिनट की कथा बची है। इस प्रकार 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वां बालक माँ देवकी के घर में, भगवान सोचते हैं कि ये तो मेरा लक्ष्मण भाई है, अगर इसने जन्म ले लिया दुष्ट कंस मेरे भाई को मार डालेगा। इसलिए भगवान ने योग माया को आदेश किया कि आप माँ देवकी के गर्भ के बालक को माँ रोहिणी के गर्भ में डाले। योग माया ने ऐसा ही किया और फिर जो माँ रोहिणी ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम हुआ दाऊ दादा, उसी को हम बलराम भैया कहते हैं। और अब 8वां बालक माँ देवकी के गर्भ में। जैसे ये बात देवताओं को पता चला कि भगवान गर्भ में अवतार ले चुके हैं, सारे देवता मिलकर भगवान का गर्भ में स्वागत किए। आइए हम सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान का गर्भ में स्वागत करें, गर्भ में उनका स्वागत करें। और निवेदन है कि अभी भगवान गर्भ में है, जन्म नहीं लिए हैं, तो हल्ला किसी को नहीं करनी है। भगवान जन्म भी ले लेंगे तब भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? हल्ला करेंगे तो फिर मामा जी नहीं जान जाएंगे, है कि नहीं? अब मामा जी को पता चल गया तो हमारे कन्हैया को गोकुल नहीं जाने देंगे। अब गोकुल नहीं जाने देंगे तो हमारे उत्सव का क्या, सब बंद हो जाएगा। तो जब तक भगवान सकुशल मथुरा से गोकुल ना जाए, सबको शांतिपूर्वक बैठना। आइए सभी भगवान का गर्भ में स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा जय हो। शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यस्पारं त्रिसत्यं सत्यस्योनिनेतं च सत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्योनितं च सत्यम् सत्य से सत्यभित साध्यनेतं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये, सत्यस्य सत्यमिति सत्यमेकं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागत करो 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 क्योंकि आएंगे बिहारी जी,
तो अकेले थोड़ी आएंगे, साथ में कौन आएंगी? जब एक नायक आता है तो साथ में कौन आती है? हीरो आता है तो साथ में कौन आती है? कौन आती है? जोर से बोलिए। हीरोइन आती है ना? तो हमारे कन्हैया की हीरोइन कौन है? कौन है? साथ कौन आएंगी? दोनों हाथ ऊपर। साथ आएंगी राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। राधा रानी सब मिल स्वागत करो। साथ आएंगी राधा रानी, सब मिले स्वागत करो। राधा रानी सब मिल स्वागत करो। देखो आएंगे बिहारी जी, सब मिले स्वागत करो। देखो बिहारी जी सब मिल स्वागत करो। सब मिले स्वागत करो। सब मिल स्वागत करो। सब मिले स्वागत करो। सब मिल स्वागत करो। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सभी देवता मिलकर भगवान का गर्भ में स्वागत किए। धीरे धीरे भगवान के आने का समय आया। सुखदेव जी बोले कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। आज पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत में सुसज्जित। तो भादो का महीना है सज्जनों, भादो का महीना है, फिर भी नदियों का जल परम पावन निर्मल। रात के 12 बज रहे हैं तो सरोवर में जो कमल रात्रि होते मुरझा जाते, आज सब खिल उठे। अष्टमी तिथि है, फिर भी जो चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहा है। पूरी प्रकृति हमारे कन्हैया के आने की खुशी में है। राम जी आए सूर्य वंश में तो श्याम जी आए चंद्र वंश में। राम जी आए दिन में तो श्याम जी आए अब रात्रि में क्यों आए? तो एक और कारण। अब देखिए राम जी तो थे राजकुमार, राम जी थे राजकुमार तो दिन में आए, दिन दहाड़े आ गए। श्याम जी नंबर 1 के महाचोर, चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे श्री आ रहे। आज पूरी प्रकृति भगवान के स्वागत में सुसज्जित है। मंद मंद वर्षा हो रही है, गोकुल में सन्नाटा छाया है, सब गहरी नींद में सो रहे। माँ देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया, प्रकाश हो गया। और शुभ वेला पे आज भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान आई है, तुरंत वसुदेव जी ने प्रणाम किया। मैं जान गया प्रभु आप साक्षात नारायण। मैया बोली जो बात करनी जल्दी कर लो वरना मेरे भैया आ जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैया मामा जी आएंगे तो क्या हुआ, अभी मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र, तो जब तक ये डरने की कोई बात नहीं, जो बात करनी कर लो। मैया बोली प्रभु मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, प्रलय के बाद जो भगवान इस पूरी सृष्टि को अपने उदर पे पेट पे रखता उसको मैंने अपने गर्भ में धारण किया। भगवान मुस्कुराए, कहा मैया बेटा बनना तो आपने राम जन्म में अच्छे से समझा दिया, पर ये 4 हाथ वाला इसलिए आया हूँ बाबा कि जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊँ ना तो आप मुझे गोकुल में यशोदा मैया के घर कमरे में छोड़ देना, वहां भी कन्या ने जन्म लिया उसको यहाँ ले आना। कह के कन्या नन्हे से बालक बन गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। वसुदेव जी ने गोद में लिया, सारी हथकड़ी बेड़ियां छूट गई, टोकरी पर लेकर सिर पर धारण किया, आगे निकले। कारागृह अपने आप खुल रहे, सारे सैनिक अपने आप सो रहे। जैसे महल के बाहर पहुंचे तो आकाश के मेघों ने भगवान का दर्शन किया। बोले हम भी घनश्याम प्रभु भी घनश्याम, हम भी काले भगवान भी काले, तो प्रभु आए हैं तो स्वागत तो किया जाए। मेघों ने सोचा भगवान का स्वागत तो पुष्प से किया जाता है, तो पुष्प तो है नहीं, पानी है, जल है, तो जल से स्वागत करेंगे। तो तड़ तड़ करके मेघों ने जोरदार वर्षा कर दी। अब जैसी वर्षा की तो हमारे शेषनाग जी को डर हो गया कि मेरे लाला हमारे प्रभु को कुछ हो ना जाए, तो 1000 फड़ का छाता बन के पीछे लटक गए। वसुदेव जी यमुना पहुंचे तो ये जो यमुना महारानी कौन है? हमारे ठाकुर की होने वाली पटरानी है, इनका नाम है कालिंदी। याद रखिए आगे चल के पूछूंगी। तो आज जैसी भगवान आए
तो यमुना महारानी को अपने प्रीतम के चरणारविंद का स्पर्श करना था, इसलिए ऊपर उमड़ी। जैसी ऊपर उमड़ी भगवान जान गए देवी जी को हमारे चरण स्पर्श करना, तो भगवान ने अपने पैर नीचे लटका दिए, बोले लो कर लो। एक संत बोले नहीं नहीं, देवी जी को पति के चरण थोड़े धोने स्पर्श करने थे, अपने पति का मुख देखना था, इसलिए ऊपर उमड़ी। अब जैसे ऊपर उमड़ी तो पति का चेहरा तो नहीं दिखा, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई, तो बेचारी शर्म के मारे और झुक गई। ऐसा करते करते वसुदेव यमुना पार कर वसुदेव जी गोकुल माँ यशोदा के कक्ष पे पहुंचे। देखा छोटी सी कन्या होती है। वसुदेव जी ने लाला को रखा, लाली को उठा लिया, वापस आए मथुरा। जैसे आ रहे जो कारागृह बंद होते जा रहे, कारागृह पे आके जो कन्या इतनी जोर से गला फाड़ के रोई, इतनी जोर से रोई योग माया, सारे सैनिक उठ गए, अरे हो गया 8वां हो गया, चलो महाराज के पास। कंस को पता चला, कंस जल्दी जल्दी आया। जैसे आया तो यहाँ देख क्या देखा, लाला की जगह कौन होती है, लाली होती है। कंस बोले लाला हो चाहे लाली, मैं तो मारूंगा। और जैसी कन्या को जमीन में पटकने वाली थी कि वो कन्या आकाश में उड़ गई, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। योग माया बोली अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मार रहा है, तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया। कंस बोले अच्छा जल्दी बताओ कहाँ लिया। योग माया बोली अच्छा पूरी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, इतना जान ले तेरे आसपास ही जन्म लिया। कह कि योग माया अंतर ध्यान होगी। कंस देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त किए, कहा बहन क्षमा कर, तुझे इतने साल तक मैंने रखा, आज पहली बार पता चला आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। आकाशवाणी भी झूठ बोलना सीख गई, कारागृह से मुक्त किया। तो ये तो रही मथुरा की बात। अब चले हम गोकुल की ओर। तभी उत्सव नहीं मनाना, 2 मिनट की कथा और बची है, मात्र 2 मिनट की कथा है, सभी सुन ले फिर उत्सव मनाएंगे। जब हमारी कन्हैया नहीं आए थे तो ब्रजवासियों की क्या हालत थी, तो ब्रज है महाराज, ब्रज भाषा में कहेंगे। सुखदेव जी बोले नंद बाबा 80 साल के बूढ़े हो गए, पर छोरा छापरो भयो ना है। माता यशोदा 70 साल की बुढ़िया पर एक भी लाला ना भयो। आज क्या हुआ, खूब सारे संतन की मंडली आई, नंद बाबा ने खूब 56 भोग खिलाए। खुश होके संतों ने कहा नंद बाबा पुत्र देवो भव। जैसी कहा बाबा ने कहा काय को बोल रहे महाराज, 80 साल के बूढ़े हो गए, अब तक एक लाला ना भयो, अब का होएगो। संत बोले कहा अभी तक तो कोई लाला ना भयो। नंद बाबा बोले अभी तो भयो ना है, आगे तो पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे तो पतो ना है। संत बोले अब तो यही रहेंगे, क्या करोगे महाराज। बोले तेरे लाला होने का भजन करेंगे। सारे संत बैठ गए और यहाँ संतों के आशीर्वाद से मैया गर्भवती हुई। जैसी मैया की गर्भवती होने की बात ब्रज में फैली। आज ब्रजवासी इतने प्रश्न खूब उत्सव मना रहे। 4 महीना पहले से तैयारी करने लग गए, 4 महीना पहले से ब्रजवासी लहंगा चोली सिलवाने लग गए। बोले और कछु ना, नंद बाबा को जब लाला भयो तब यही लहंगा चोली पहन के जाएंगी बधाई देने। यहाँ बाबा गए अपनी बहन सुनंदा के घर। कारी सुनंदा बाहर निकल। सुनंदा आई बोले कहा भयो भैया, ले रे तो को पता नहीं तू बुआ बनने वाली है। ले कहा मैं बुआ बनने वाली हूँ। हाँ तू बुआ बनने वाली है। मैंने बोल सोच रही है बुआ बनने से और कुछ फायदो तो ना है, ना लखा तो मिल लो ही मिल लो। सीधे जाती है, बोले मैं तो अब भी जाऊंगी। गई। आज क्या हुआ, प्रातःकाल 4 बजे सुनंदा की आंखें खुली। सुनंदा ने क्या देखा, चारों ओर बिल्कुल शांत का वातावरण। मैया यशोदा की कक्ष पे सुनंदा गई, देखा जीनी की चदरिया ओढ़े किसी बच्चे को। बड़ी मुश्किल अंते सुनंदा ने उस चदरिया को हटाया तो क्या देखा, उस चदरिया में क्या होता है, का भयो, का भयो, लाला भयो। जैसी देखती इतनी प्रसन्न हुई सुनंदा, दौड़ के चिल्लाने लगी अरे होए गए होए गए होए गए। कुछ ग्वाल बालन थे, बोले का भयो, बोले कछु ना भयो। बोले या बताओ भैया कहाँ है। नंद बाबा वो तो यमुना में भजन गा रहे। दौड़ती दौड़ती गई, होए गए कहते। देखा तो यहाँ नंद बाबा भजन गा रहे। अभी तो भयो ना है, आगे तो पतो ना है, ये भजन चल रहा। अब सुनी नंद बाबा ने कहा अरे सुनंदा का भयो। सुनंदा बोली पहले या बताओ मुझको का मिलेगो। नंद बाबा ने पूरी तिजोरी की चाबी दे दी। बोले ले तुझे जो रखना है रख, पर बता तो जल्दी, बूढ़े का शरीर है कहीं कुछ हो ना जाए। तब सुनंदा नंद बाबा के कान में बोली कि भैया
तेरे घर में लाला का जन्म भयो। का भयो? बोले तेरे घर में लाला का जन्म भयो। प्रसन्न हो गए नंद बाबा, सीधे नंद यमुना में छलांग लगा दी। पूरे ब्रज में चिल्ला रहे, मोको लाला भयो, मोको छोरा भयो, मोको लाला भयो, मोको छोरा भयो। ब्रजवासियों को पता चला, सब गए बधाई देनी। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को बधाई देनी है? तो बधाई दोनों हाथ ऊपर करके दिया जाता है। तो क्या कहना है? नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बोली बाल कृष्ण लाल की जय। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी हर सुत महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी आइए हम सभी के मन हमारे बाल बोली बाल कृष्ण लाल की। अति दिन जानी प्रभु चक्रपाणी ताहि दीन निधि लोका ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन हुए गए भोगा। यह चंद अनूपा है रस धूपा जो नरिया को गावे तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पावे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमती के हितकारी हर सित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी मोहन मदन मुरारी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए आज इस धर्म मंच पर कथा के माध्यम से भगवान जी का आज प्रकट उत्सव जन्मोत्सव सभी मिलकर मनाए। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। बोले बालकृष्ण लाल यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन रखवाला भयो जय कन्हैया लाल
की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए बाल मुकुंद भगवान की चलिए बड़े झूमते हुए छत्तीसगढ़ी में ये सोहर गीत झूमते हुए डिग डिगा हो डिगा 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 जय हो डिग डिगा हो डिगा 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 ऐसा झूला में बहुत जमो माई पीला डिग डिगा हो डिगा 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 ऐसा झूला में हो सब माई पीला डिग डिगा हो डिगा 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 ऐसा झूला में हो जमो माई पीला डिग डिगा हो डिगा 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 ऐसा झूला में हो सब माई पीला गुड्डू के बुआ है आदर लगाए मर्जी आदर लगाए मर गुड्डू के बुआ है आदर लगाए मर्जी आदर लगाए मर गुड्डू के बुआ है आदर लगाए मर गुड्डू के बुआ है आदर लगाए मर्जी आदर लगाए मर्जी आदर लगाए मर आदर लगाए काका थोड़े मन मोर छुए नाचे मन मोर छुए
गुनगुना मैं हरि के गाना। राधे 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 थक के पैसे लागत तुहर घर में हो ही तो खूब नाचू आज परमात्मा जन्मोत्सव है। चलो चलो दिल मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे राम जी। दिल मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे राम। दिल मोरे गावे गाना मन मोरे गावे गाना गुनगुना मैं हरि के गाना। दिल मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे राम जी। दिल मोरे गावे गाना हरे राम हरे कृष्णा। झूलना झूलाए लड़की मलना झूलाए। गुड्डू के पापा है झूलना झूलाए जी झूलना झूलाए। गुड्डू के पापा है झूलना झूलाए लड़की मलना झूलाए। गुड्डू के पापा है झूलना झूलाए लड़की मलना झूलाए। झूलना झूलाए लड़की मलना झूलाए। मलना झूलाए मर्दी मलना झूलाए। काय कहा भोले कृष्णा झूला झूले कृष्णा झूला झूलेगा। कृष्णा झूला झूले कृष्णा झूला झूलेगा। कृष्णा झूला झूले। नंद बाबा के अंगनामा सुंदर के पलनामा। नंद बाबा के अंगनामा सुंदर के पलनामा। नंद बाबा ने झूला झूलाए कृष्णा झूला झूले। कृष्णा झूला झूलेगा। कृष्णा झूला झूले कृष्णा झूला झूलेगा। कृष्णा झूला झूले। अरे गंगा बड़े न गोदावरी भैया तीरथ बड़े केदार हो। का कहिसगा गंगा बड़े न गोदावरी तीरथ बड़े केदार हो। और सबले बड़े ये गांव कौन गांव मनहेला गांव जी हाँ कृष्ण लिए अवतार हो। सके तो लूट हो अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट हो। बाजत आए बसरी भैया उड़त आए झूल हो। नाचत आए और किचन कन्हैया खोचे मोगरा के फूल हो।
राम नगरिया राम के भैया बसे गंगा के तीर हो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रघुवीर हो। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन हो। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन हो। और तीन लोक के मालिक को अपने बस में कीन हो। चलो भैया हो गया, अब आरती की तैयारी है ना। हाँ सब भैया सुन सुन सुन, आज के नियम दादा बाजा नहीं बजे कहा थे कलाकार मन। आज के दिन खरने उछावर लागते, आज के दिन खरने उछावर लागते का कलाकार मन का दक्षिणा लागी तबे बाजा बजी है ना। चलो एक अंतिम फिर उसके बाद आरती प्रवेश करें। हाँ सभी दोनों हाथ उठा करके राधे 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 राधे। मुख मुरली बजाए। बोलिए वांगे बिहारी लाल की जय। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो। अरे छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे रुखवा कदमी के डुआल है सेजा, डुआल है सेजा। ऊपर माँ बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए। छोटे से श्याम कन्हैया
छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाओ, मुरली बजाओ, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाओ, मुरली बजाओ, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाओ, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाओ, मुख मुरली बजाओ, छोटे से श्याम कन्हैया। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, जगत जननी गौ माता की जय। बहुत ही सुंदर रूप से आप सभी ने कृष्ण लीला एवं कृष्ण जन्मोत्सव का यहाँ पर आपने आनंद उठाया। आज बहुत ही सौभाग्य के बाद हमारे बीच परम पूजनीय श्री सुरेश गुरु गोस्वामी जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे कुछ शब्दों का आशीर्वचन चाहूंगा। इसके पश्चात हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। हमारे बीच बहुत ही परम सम्माननीय हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हुआ है, आशीर्वचन चाहेंगे उससे। उसके बाद सीधा आरती की ओर। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा ही आनंद का ये आज का ये शुभ अवसर है, और जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही प्रकट हुए हो वहां की आनंद का क्या कहना। और वास्तव में यहाँ पहुंच करके लगा कि एक आनंद, और ऐसे भी ये पावन धरा है। ग्राम सोहेला को मैं बड़ा ही पवित्र स्थान और तीर्थ के समान मानता हूं, जहां पर 12 माह कोई न कोई देव कार्य होते रहते हैं। और ऐसे स्थान जहां पर मां भगवती मातेश्वरी अनेक रूपों में इस स्थान पर विराजमान होती है, और उन्हीं का ये एक स्वरूप जो स्वयं ही मायापति है, आज वे उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। और मुझे इस बात का बड़ा ही गर्व है कि भारतीय गौ क्रांति के नाम पर हम सबके लिए गौरवशाली ये क्षण है कि बाल विदुषी रेणुका दीदी जी के मुखारबिंद से हम लोग सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और मुझे अपने आप पर गर्व है कि ये आप हमारी सुपुत्री बन करके आप आए और हम सब लोगों का नाम रोशन कर रही हो। पूरे छत्तीसगढ़ में आप पूरे धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुई हो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, शास्त्रों में यही कहा गया है, अभी हम सब लोगों ने रामचरितमानस की संक्षिप्त चर्चा सुनी है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा ने, ये शब्द से कहे हैं। और धर्म के इन चरणों को बताया गया है। सतरज तम 3 ही प्रकार के हैं जो सृष्टि का चलते हैं। गो यानी होता है पृथ्वी, गो यानी होता है इंद्री, और गो यानी होता है गौ माता। इन तीनों में ही सर्वदेवनी माताएं हैं। और आप सब हम लोग कथा श्रवण के द्वारा हम इंद्री का शोधन करते हैं, और गौ माता की पूजन करके हम यज्ञ का शोधन करते हैं, और मंत्र के द्वारा पूरी प्रकृति का शोधन होता है। और इनमें आप सभी लोगों का इस प्रकार से उत्साह से आना बड़ा ही आनंद का अवसर है। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी महती जो इच्छा है आदरणीय भैया श्री सेवाराम जी वर्मा भैया को लेकर के है। मैं विगत कम से कम 8 से 9 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। इन्होंने एक गौ सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, और महती इच्छा है, मैं इन्हें बार बार कहता हूं कि देखिए, बट के वृक्ष को उत्पादन होने में समय जरूर लगता है, लेकिन यदि आपने ये प्रयास किया है कि आप गौ सेवा के नाम से आप अपने जीवन को समर्पित किए हैं, तो ये बट वृक्ष है, समय पर एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और बस इतना ही कह करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सभी माताएं हैं, आरती लेकर के घर जाना चाह रही हैं। इतना ही। और गौ माता की पूरे भारतवर्ष में जय जयकार हो, इतने कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आइए सब लोग आरती करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम सभी अब आरती की ओर चलेंगे।
हेलो 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आइए आज हम और आप मिल करके भगवान के इस बाल स्वरूप जी की आरती करेंगे। चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्रागारस प्राणस्य मुखाग्निरजायत। सब आरती उतारो मेरे